आज हम जिस प्लेयर की बात करने वाले हैं उसके चलते हुए एपिसोड ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा स्पेशल हो जाता है. बट मोर दैन इट्स स्पेशलिटी आई थिंक इस पॉडकास्ट की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा होने वाली है फॉर द कमिंग जनरेशन्स. क्योंकि आज हम बात करेंगे विराट कोहली के टेस्ट करियर की. और ये जिस नोट पे एंड हुआ है, इतना ज़्यादा कंट्रोवर्शियल एक नैरेटिव बना है उनके अराउंड कि इनएविटेबली मुझे लगता है आज से 10-20 साल बाद ना लोग क्वेश्चन करेंगे कि क्या वो इतने महान खिलाड़ी थे भी कि नहीं थे. उनकी लेगेसी भी कहीं ना कहीं सवाल हो जाएगा. आई थिंक वही बात है कि इसके भी बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जिनके ऊपर कायदे से करियर जज होना चाहिए. बट जस्ट बिकॉज ऑफ द वे हिज टेस्ट करियर हैज़ एंडेड एंड एंड में जाते जाते जो स्टोरीज निकल के आई हैं, जो नोशन निकला है विराट कोहली के प्रति, आई थिंक सारे फैंस कहीं ना कहीं वो हार्ड डन कुछ लोग फील करते हैं. कुछ लोगों को लगता है कि यार कंटिन्यू करना चाहिए था. कुछ लोग एकदम अगेंस्ट हैं, उनको लगता है कि बिल्कुल कंटिन्यू नहीं करना चाहिए था. तो नेचुरली बहुत सारे पर्सपेक्टिव्स हैं इसके ऊपर. एंड जो पूरी स्टोरी निकल के आएगी उससे इस पॉडकास्ट के थ्रू होपफुली आपको पता चलेगा कि कितने महान खिलाड़ी ने रिटायरमेंट लिया था उस टाइम पे, अगर फ्यूचर में जाके लोग देख रहे हैं इस पॉडकास्ट को, एंड क्या एग्जैक्टली उनके मायने थे फॉर इंडियन क्रिकेट, कितनी ज़्यादा अहमियत थी उनकी. बेसिकली ना आपको पॉपुलर मीडिया नैरेटिव एक मिलेगा कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पॉइंट्स पर. एक 2 प्रो एंड 2 अगेंस्ट वाला जो आपको एक टाइमलाइन दिखेगी ना. हम लोग का पर्पस इस पॉडकास्ट का ये है कि एक न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से जो ऑब्जेक्टिव ट्रूथ हमें लगता है उसको हम लोग अनकवर करने की कोशिश करें. एंड इन दैट प्रोसेस हम लोग विराट कोहली की पूरी जर्नी को कवर करेंगे, राइट फ्रॉम when he was under 10 years old, जब उन्होंने क्रिकेट खेलना शुरू करा जूनियर लेवल पर, वहाँ से कैसे उन्होंने इंडियन टीम में अपना डेब्यू करा, अल्टीमेटली टेस्ट क्रिकेट में कैसे डेब्यू करा उन्होंने, कैसे वो पीक आई उनकी, वो कप्तान कैसे बने, उस कप्तानी के फेज में उन्होंने कितने रन मारे, कैसे रन मारे और कैसे डोमिनेट करा, फिर वो डाउनफॉल कैसे आया, और जो पिछले 2-3 सालों में थोड़ी होप थी कि कमबैक हो सकता है, वो एकदम से ही एक बहुत ही अनकॉल्ड फॉर रिटायरमेंट से खत्म हो जाता है. वो रिटायरमेंट की स्टोरी भी काफी ज्यादा कंट्रोवर्शियल है. तो उसका भी आपको सच जानने को मिलेगा आज के एपिसोड में. एंड मोर इम्पोर्टेंटली ये तो पूरी जर्नी होगी विराट कोहली की. टुवर्ड्स द एंड ऑफ द एपिसोड, आफ्टर वी आर डन डिस्कसिंग हिज लेगेसी, वी विल ऑल्सो ट्राई टू ऑब्जेक्टिवली आंसर क्वेश्चंस लाइक क्या वो सचिन से बेटर लेगेसी उनकी मानी जाएगी, या क्या जो उनके बाकी पीयर्स हैं अपनी जनरेशन में फैब 4 में, उनके कंपैरिजन में वो कहाँ स्टैंड करते हैं टेस्ट क्रिकेट में, क्या उन्होंने, आई थिंक एंड दिस इज़ द बिगेस्ट क्वेश्चन दैट नीड्स टू बी आंसर्ड फ्रॉम दिस एपिसोड. ये मुझे लगता है यही अल्टीमेट पर्पस है इस एपिसोड का, कि क्या विराट कोहली ने मैसिवली अंडर अचीव करा है अपने टेस्ट क्रिकेट करियर में. ये भी एक बहुत ही ज़्यादा पोकिंग क्वेश्चन है. और मुझे लगता है कहीं ना कहीं अगर आप इसको, एक वो होता है ना रेज बेट होता है लोगों के दिमाग में, एक बार उसको आप सेटल होके अगर आप ध्यान से सुनोगे तो यू विल अंडरस्टैंड द सब्सटेंस बिहाइंड दिस क्वेश्चन और कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है. तो क्या ये वैलिड है भी कि नहीं, आई थिंक इस पूरे पॉडकास्ट का अल्टीमेट एम हम उसी तरफ डायरेक्ट करेंगे. और थ्रू आउट दिस जर्नी आई थिंक काफ़ी सारी नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी विराट कोहली के बारे में. आई थिंक जो लोग इस पॉडकास्ट को फ्यूचर में देखेंगे, फॉर दोज आई एम सेइंग दिस, क्योंकि एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग दिस पॉडकास्ट आज पहला इंग्लैंड टूर का टेस्ट होने वाला है. तो प्रॉब्ली विराट कोहली को जो मिस करने वाले हम लोग टेस्ट में, वो आज के दिन से ही स्टार्ट होने वाला है, जब हम उन्हें वाइट्स में नहीं देखेंगे. तो देखते हैं भाई वो कैसा जाता है. बट फॉर श्योर बिफोर स्टार्टिंग दिस पॉडकास्ट इसको आप ज़रूर लाइक करना, अपने दोस्तों में इसको शेयर करिए, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए. हमने मेंबरशिप्स लॉन्च करी, आप उनको जाके चेकआउट कर सकते हैं. अभी इंग्लैंड टूर चलेगा एंड आगे जितने आने वाले टूर्स होंगे हम लोग मेंबर्स के लिए ज़रूर अपनी लाइव स्ट्रीम्स ऑर्गेनाइज करते रहेंगे. तो आई एम प्रीटी श्योर कि यू विल फाइंड इट वर्थ इट. एंड हमारा जो फ्री टेलीग्राम ग्रुप चैट है, जहाँ पे हमारे सारे सब्सक्राइबर्स आपस में मिलकर खूब बातें करते हैं एंड बैंटर करते हैं, उसको हम लोग कमेंट्स से पिन कर देंगे. तो वहाँ जाइए और उसको भी ज़रूर ज्वाइन करिए. और अब आराम से बैठिए, एंजॉय करिए इस बहुत ही स्पेशल, बहुत ही इंपॉर्टेंट एपिसोड को. स्टार्ट करते अपने पहले सेगमेंट से, और यहाँ पे हम लोग डिस्कवर करेंगे विराट कोहली के ओरिजिन्स को. और ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी भी होने वाली है. इसमें हम लोग उनके पूरे जूनियर लेवल की क्रिकेट की जर्नी को कवर करेंगे और पता लगाने की कोशिश करेंगे कब उनको वो ब्रेकआउट मोमेंट मिला जब वो सबकी नज़रों में आए. एंड इंटरेस्टिंगली व्हेन ही वाज बोर्न इन 1988 5 नवंबर, ऐसा बोला जाता है कि 3 साल की उम्र से ही उनको क्रिकेट का शौक चढ़ गया था, विच
फॉर मी इज़ वेरी एबनॉर्मल, बिकॉज 3 साल की उम्र में अगर एक बच्चा जो है वो बैट उठा के बोल रहा है कि मुझे बॉल फेंको, अपने पिताजी से वो बोलते थे, ये मतलब क्या पहले से रिटर्न था क्या स्टार्स के अंदर? आई थिंक कुछ प्रोडिजीज के साथ ऐसा होता है, मतलब मैंने कुछ और क्रिकेटर्स, मैंने स्टीव स्मिथ का इंटरव्यू देखा तो उनने भी ऐसा ही कहा था। हाँ, मतलब बहुत नॉर्मल है। जितना दूर मैं याद रख सकता हूँ उसमें हमेशा ऐसा ही था कि मुझे मेमोरी जो है मेरी यही है कि मैं बैटिंग कर रहा हूँ और मेरे पिताजी जो है मुझे बॉल डाल रहे हैं। अब वही बात है कि अब उनने बोला या फिर पिताजी ने कहा जाके बैटिंग कर, मैं बॉल करवाता हूँ, दैट रिमेन्स टू बी सीन। बट वही बात है कि यार बेसिकली व्हाट आई मीन टू टेल यू इज कि बहुत इनिशियली विराट कोहली का इंटरेस्ट आ गया था क्रिकेट में, एंड उसी के चलते थोड़ा बहुत जब वो बैटिंग करते हुए दिखता है तो पिताजी को भी लगता है कि यार इसमें शायद कुछ बात है, which was correct of course, हाँ पोटेंशियल है इनके अंदर। एंड उसी टाइम के दौरान जो है अगर हम लोग 10 साल बाद शिफ्ट करें आगे तो दिल्ली में वेस्ट दिल्ली क्रिकेट एकेडमी स्टार्ट हुई थी। अब तो आई थिंक सबको ही पता है, जान गए हम सब लोग। एंड विराट कोहली उस टाइम ही वाज वन ऑफ द फर्स्ट वंस टू जॉइन दैट एकेडमी। 1998 में एकेडमी बनी थी, तो वो वन ऑफ द फाउंडिंग बैचेस के पार्ट थे, वो जो इनिशियल 2-3 बैचेस होते हैं उसी में आ चुके थे विराट कोहली। हाँ, एंड उस टाइम पे एक बहुत फनी स्टोरी जो कि आई थिंक काफी लोगों को पता भी है क्योंकि विराट कोहली ने खुद बताई हुई है। अंडर 14 टीम के लिए जो है वो सिलेक्ट होना चाहते थे, उन्हें ट्रायल्स भी दिए थे उस टाइम पे, बट वो सिलेक्ट हो नहीं पाते हैं। एंड इसके पीछे का भी राज ये है कि एज यूजुअल क्रिकेट इन इंडिया, आई थिंक हर जो भी एक स्ट्रगलिंग क्रिकेटर होता है उसके पीछे एक स्टोरी होती है, एंड वो वही होता है कि आप डोनेशन दे दीजिए, कुछ ब्राइबरी का केस हो जाता है वहाँ पे जिसके चलते हम लोग आपको टीम के अंदर ले लेंगे। एंड उस टाइम पे उनके पिताजी ने ऐसा बोला था उनसे कि अगर ये खेलेगा तो अपने मेरिट पे खेलेगा, नहीं खेलना तो ठीक है भाई, फिर नहीं। फनी क्या है या मतलब फनी ये हर किसी के साथ होता है। हाँ, हर प्लेयर जिसके भी हम स्टोरी उठा के देख लें, चाहे आप विराट कोहली का देखो या फिर चाहे आप किसी ऐसे खिलाड़ी का देखो जिसने शायद वो ओहदा अचीव नहीं करा, हर किसी के मुंह से सेम स्टोरी देखने को मिलती है। इनफैक्ट प्रॉब्ली यू आल्सो हैड अ सिमिलर। तो मैं कह रहा हूं फनी क्या है भाई, पर आई थिंक भाई इतने लार्ज स्केल पे होता है कि इट डज नॉट इवन मैटर कि आप कितना बड़ा खिलाड़ी है, ऑन अ डार्कर लेवल। हाँ, मतलब इतना डार्क है कि हंसी आने लग जाती है। बट अगर हम इसके बाद की बातें करें तो ऑफ कोर्स उनको ये चीज़ रोकने तो वाली नहीं थी। एंड जब अंडर 15 का टाइम आता है दिल्ली की तरफ से 2002 के साल में, तो वहाँ पे उनका वो सिलेक्शन हो गया था एंड फाइनली उन्होंने ब्रेक थ्रू कर लिया था प्रोफेशनल क्रिकेट में। एंड अगले ही साल 2003-04 का जो सीजन था उसमें विजय मर्चेंट ट्रॉफी होती है, जूनियर लेवल पे उसको विजय मर्चेंट ट्रॉफी कहा जाता है। वहाँ पे उनको टॉप स्कोरर का ओहदा मिला और दिल्ली अंडर 17 के टीम में भी वो ब्रेकआउट कर गए थे। तो अब आप देखना शुरू करो, कभी भी ना कोई भी प्लेयर, इंडियन क्रिकेट सिस्टम की बात कर रहा हूँ, जब भी वो इंडियन टीम में एक सर्टेनिटी बन के आते हैं उससे पहले मोर ऑफन देन नॉट उन्होंने कंसिस्टेंटली अंडर 14 या अंडर 16 के लेवल से ही अपनी स्टेट की टीम को रिप्रेजेंट करना शुरू कर दिया होता है। और हर एक एज ब्रैकेट में फिर वो चीज़ कंसिस्टेंटली रिपीट करना शुरू कर देते हैं। बहुत ही रेयर ऐसा होता है कि कोई बंदा डायरेक्टली अंडर 19 में आ रहा है और उसके बाद आप देख रहे हो कि उनको वो 15-20 साल क्रिकेट भी खेल गए, या फिर फॉर एग्जांपल अंडर 19 भी छोड़ो, सीधा अंडर 23 वगैरह में आके या फिर सीधा आईपीएल के थ्रू ही आकर, अब आज के टाइम पे तो हम ये कह सकते हैं, उस टाइम पे तो आईपीएल नहीं था, इंडियन टीम में आ गए एंड ही इज हैविंग अ, मतलब एक होता है ना कि पार एक्सेलेंस वाला टाइप का करियर। वो यूजुअली उन्हीं लोगों को हमें देखने को मिलता है जो कि बचपन से कंसिस्टेंटली उन पैरामीटर्स को और लैंडमार्क्स को हिट कर रहे होते हैं। तो वो विराट कोहली का आपको वहाँ से कंसिस्टेंसी देखने को मिलती है। प्लस इस मोमेंट पे आते हुए आई थिंक हर क्रिकेटर को ये फेस करना पड़ता है कि दे हैव टू चूज बेसिकली क्या करियर पाथ आपका होने वाला है। एंड उसमें ऑब्वियसली आपके पेरेंट्स का सपोर्ट चाहिए होता है एंड आपको खुद भी एक, इट इज़ अ वेरी बिग एंड अ वेरी मैच्योर डिसीजन दैट यू हैव टू टेक। क्या आप पढ़ाई की तरफ जाओगे, क्या आप क्रिकेट की तरफ जाओगे? क्योंकि अगर आप एक्चुअली में देखो, ऑब्वियसली काफ़ी लोग कह सकते हैं आप दोनों साइड बाय साइड भी कर सकते हो, बट जितने भी खिलाड़ी जो कि आज के टाइम पे एकदम टॉप लेवल पे हैं, बारिंग अ फ्यू, आप केएल राहुल का कह सकते हो दैट ही इज राहुल द्रविड़, इन सब ने काफ़ी पढ़ाई भी अच्छी कर रखी है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट मोस्टली आप जितने भी खिलाड़ियों का देखोगे उनने कहीं ना कहीं फिर वो चूज कर लिया और उसमें लग गए। और उसमें कितने सारे तो ऐसे खिलाड़ी होंगे जिनने फेल कर दिया अल्टीमेटली। मैं तो एक्चुअली बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीवर हूँ इस चीज़ का, इन माय पर्सनल एक्सपीरियंस, कि कोई एक अगर आपको क्रिकेटर बनना है इंडिया में तो आपको पढ़ाई सैक्रिफाइस करनी पड़ेगी। इट मेक सेंस ऑल्सो भाई, करना ही, अगर इतने मिलियंस मिलियंस बिलियंस लोग कॉम्पीट कर रहे हैं तो फिर तो करना ही पड़ेगा। आप आईएएस की पढ़ाई करते हो जब पूरी दुनिया से आप अलग हो जाते हो, एक कमरे बंद होके 12-12, 14-14, 18-18 घंटे पढ़ाई करते हो, समझ जाओ उससे भी ज़्यादा कंपटीशन परहैप्स यू कैन आर्ग्यू
इंडियन क्रिकेट टीम में आने के लिए है। आप में ऐसा क्या है कि आप जो है सिर्फ दिन में 2 घंटे प्रैक्टिस करके उन 10 करोड़ बच्चों को बीट कर दोगे? आई थिंक आपको वो हार्ड कॉल लेनी पड़ती है, एंड ये बहुत ही ज़्यादा इम्प्रैक्टिकल भी होता है। एट दैट एज कुछ पता नहीं होता कि क्या होगा। तो ऑफ कोर्स क्रेडिट टू हिज पेरेंट्स ऑल्सो कि उन्होंने बेसिकली विराट कोहली ने 11th के बाद ही स्कूल ड्रॉप आउट कर लिया था। इट वाज अ बिग डील इन माय ओपिनियन। आई थिंक वो ब्लाइंड फेथ सॉर्ट ऑफ चाहिए होता है आपको भगवान में कि कुछ ना कुछ करके हो ही जाएगा और मेरी मेहनत इतनी है, मेरे अंदर टैलेंट इतना है कि मैं निकाल जाऊंगा। प्लस बाय दैट टाइम अगर वो ऑलरेडी विजय मर्चेंट ट्रॉफी में टॉप स्कोर वगैरह हो चुके हैं तो प्रॉमिस तो दिख ही रहा है ना। प्रोफेशनल लेवल पे अगर आप आकर डोमिनेट कर रहे हो अपने एज के लोगों को तो देयर इज सर्टेनली अ फ्यूचर व्हिच इज विजिबल। आई थिंक वो भी हेल्प करा है। देन 2006 के साल में फरवरी आते आते उनका सीनियर लेवल डेब्यू होता है फॉर दिल्ली इन ओडीआईज, बट उस मैच में उनको बैटिंग नहीं मिलती है, आती नहीं उनकी बैटिंग। उसके बाद उसी साल नवंबर में उनका फर्स्ट क्लास डेब्यू होता है अगेंस्ट तमिलनाडु, एंड यहाँ पे वो सिर्फ 10 रन बना पाते हैं। T20 का भी होता है उसके बाद, हाँ, अगेंस्ट हिमाचल प्रदेश, एंड वहाँ पे वो 35 रन बना पाते हैं। आई थिंक और इस चीज़ को बोलने का हमारा पर्पस यही था कि आप तीनों फॉर्मेट का उनका डेब्यू देखो प्रोफेशनल लेवल पे, जो हम थोड़ा सा सीनियर क्रिकेटर्स की तरफ बढ़ रहे हैं, सीनियर लेवल की तरफ बढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव कोई डेब्यू था, कोई प्रोडिजी वाली स्टोरी नहीं है एक्चुअली में अगर आप देखोगे तो। एंड दिस इज व्हाट इज द ग्रेटेस्ट ट्रेट ऑफ विराट कोहली इन माय ओपिनियन, कि तब perhaps you never felt as if he is destined to be the greatest of all time. उस टाइम पर there was a certain रोहित शर्मा also, there was a certain सचिन तेंदुलकर जो कि ऑलरेडी इंडियन टीम में थे, and he set the benchmark कि क्या ग्रेटनेस होती है। तो विराट कोहली का ऐसा कभी लग नहीं रहा था कि मतलब उस लेवल पे जाके अचीव करेंगे। आप कितने भी क्रिकेटर से पूछोगे तो एवरीबडी वुड से कि श्योरली देयर वाज समथिंग स्पेशल, बचपन से दिखता था एंड वो डिटर्मिनेशन दिखती थी, बट क्या वो टैलेंट उस लेवल का था? क्योंकि टैलेंट इनएविटेबली प्लेज अ बिग रोल। मुझे लगता है कि क्रिकेट जैसी क्राफ्ट में या कोई भी स्पोर्ट में आप सिर्फ हार्ड वर्क से तो कुछ नहीं कर सकते हो। विराट कोहली में भी बहुत टैलेंट है, तब जाके वो वहां तक पहुंचे। ये जो नाइट होता है ना कि रोनाल्डो से हार्ड वर्क करता है, मेसी से टैलेंट है, या फिर विराट कोहली से हार्ड वर्क करता है एंड सचिन से टैलेंट है, ऐसा नहीं होता। जो भी बंदा टॉप पे होता है वो हार्ड वर्क भी करता है और अपने टैलेंट को जस्टिफाई भी करता है। आई थिंक इट्स अबाउट द प्रोपोर्शन कि आपके करियर में आपको करेक्ट अगर आप किसी और प्लेयर से कंपेयर कर रहे हो तो उसके कंपैरिजन में आपको कितना ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी और आपका टैलेंट किस लेवल का था उनके कंपैरिजन में। तो उसमें कहीं ना कहीं जैसे अभी रोनाल्डो मेसी की बात करी तो उसमें ऑब्वियसली दोनों मेहनत करते हैं, बट मेसी का टैलेंट प्रॉब्ली बहुत ज़्यादा बेटर है। दैट इज़ वाई हार्ड वर्क शायद कंपैरेटिवली रोनाल्डो से थोड़ा कम करना पड़े। सिमिलरली विराट कोहली को अपने जो साथ के प्लेयर्स जितने भी और प्लेयर्स थे, भाई काफी प्लेयर्स है जिनमें टैलेंट शायद थोड़ा ज्यादा था उनसे। रोहित शर्मा विराट कोहली ने खुद अपने इंटरव्यू में क्या रखा है, जब मैंने पहली बार उनको खेलते हुए देखा था तब मुझे समझ में आया था लोग इनकी बातें क्यों करते हैं। चुप रहना, कुछ बोलना मत इनके बारे में। पर वही बात है कि उनके कंपैरिजन में टैलेंट कितना था उनका, फिर उनको मेहनत कितनी करनी पड़ी टू अचीव दैट स्टेटस ऑफ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। दैट इज द क्वेश्चन। इसके बाद हम लोग देखें तो उन्होंने अंडर 19 टीम के लिए भी अपना डेब्यू करा इन इंडिया टूर ऑफ इंग्लैंड। इंग्लैंड जाके उन्होंने अपना डेब्यू करा। इंग्लैंड हमेशा आ जाती है विराट कोहली के पूरे करियर में, इस पूरे पॉडकास्ट में टूर्स तो जितने भी होते हैं ऑब्वियसली सबका नाम आता है, बट वो इंग्लैंड टूर इज प्रॉब्ली वन ऑफ दोस्त जो कि एक वो मार्कर होते हैं। आई थिंक इंग्लैंड एंड ऑस्ट्रेलिया ऑल्सो। हाँ, ऑस्ट्रेलिया फॉर गुड रीजंस, इंग्लैंड फॉर सॉर्ट ऑफ बैड रीजंस, इसलिए कह सकते हैं। बट एक जो सीरियस और एक डार्क फेज आता है विराट कोहली के करियर में, वो इसी टाइम के दौरान आता है, क्योंकि इस टाइम पे उनके पिताजी की तबीयत बहुत कुछ खास अच्छी चल नहीं रही थी। इनफैक्ट वो बेटर दिन थे एक टाइम पे, एंड उस टाइम पे 18 दिसंबर 2006 के बाद विराट कोहली की दुनिया एकदम बदल गई थी, क्योंकि हिज फादर पास्ड अवे ड्यू टू अ कार्डियक अरेस्ट। एंड उस टाइम पे मतलब उनने ये खुद बोली है चीज़ कि मैंने उनको अपनी आखिरी सांस लेते हुए देखा अपने सामने, आंखों के सामने। एंड वो इतना ज़्यादा शॉक्ड थे उस टाइम पे कि उनको रोना भी नहीं आ रहा था। इनफैक्ट उसी टाइम पे उनका मैच भी चल रहा था, एंड मैच वाज अगेंस्ट कर्नाटका। तो बीच मैच में ये चीज़ हुई थी, एंड उसके बाद उनको सुबह सुबह वापस खेलने जाना था। तो उनने उस टाइम पर डिसाइड करा कि मैं अपने पिताजी का जो सपना था वो पूरा करूँगा। एंड उनके जो पेरेंट्स थे, बाकी जितने फैमिली मेम्बर्स थे, उनने भी उनका पूरा सपोर्ट करा कि तुम्हें जाके खेलना चाहिए। तो उनने समहाउ अपने आप को कंट्रोल करा, जाके वो खेलने गए। एंड जब उनके टीममेट्स को ये बातें पता चली, एंड देन उनका जो रिएक्शन देखने को मिला, उस रिएक्शन को देख के ही कुड नॉट कंट्रोल हिमसेल्फ, एंड देन ही ब्रोक डाउन। कि बहुत बड़ा लॉस होता है भाई किसी के भी बच्चे के अपने लाइफ में, जब उनके पिताजी का हाथ उठ जाता है उनके ऊपर से, तो वो झेलते हैं उसको फील्ड पे ही।
एंड वाई दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, उनका जाके खेलना अल्टीमेटली इतना बड़ा साबित होता है उनकी टीम के लिए, क्योंकि ये जो कर्नाटक अगेंस्ट मैच था, ये वैसे ही दिल्ली एक सॉर्ट ऑफ लूजिंग पोजीशन में थी जहाँ पे वो हार सकती थी, एंड देन पुनीत बिष्ट के साथ उन्होंने 150 रन की पार्टनरशिप बनाई थी, जिसके चलते ये मैच बच गया था। जीता कोई भी नहीं था, ड्रॉ हो गया था मैच, बट वो मैच बचाने में विराट कोहली का वापस आके खेलना इन सिचुएशन में उसका बहुत बड़ा हाथ था। ऑलमोस्ट स्कोर्ड 100 आल्सो, 90 समथिंग पे थे वो। एंड in Virat Kohli's words, that day changed him completely. Because apparently उन्होंने तब कहा था कि उस दिन के बाद से मेरे दिमाग के अंदर ना वो एक 100% डिटर्मिनेशन आ गया था, डिस्ट्रैक्शन सारे हट गए थे उसके कि now nothing can stop me from playing for India. उससे पहले जो डाउट्स भी थी ना वो भी सब हट चुके थे, अब था कि अब तो ये होगा ही होगा। तो वही है ना कि हर एक बुरी चीज़ में एक पॉजिटिव चीज़ भी अगर आप देखना चाहो, एक ऑप्टिमिस्टिक आउटलुक लो, तो दैट डार्क इवेंट इन हिज लाइफ विच ऑफ कोर्स यू वुड नॉट विश फॉर एनीवन, उसके चलते चलते कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकली वो बहुत जल्दी मेच्योर हुए, एंड जो शायद अगर वो अपने गोल्स अचीव करते आज से 5-10 साल बाद, वो फास्ट ट्रैक होके विद इन अ ईयर होने लग गया, विच इज़ वॉट यू विल सी। आई थिंक अगर यहाँ से हम लोग अपने नेक्स्ट सेगमेंट पे चलते हैं, विच इज़ अबाउट द अंडर-19 वर्ल्ड कप, जहाँ पे फर्स्ट टाइम विराट कोहली को पूरे दुनिया ने नोटिस करा था। ही वॉज येट टू प्ले फॉर इंडिया, अभी तक उन्होंने सीनियर लेवल पे इंडियन क्रिकेट टीम को रिप्रेजेंट नहीं करा था। ये अंडर-19 वर्ल्ड कप था, एंड आई थिंक आजकल की जो जनरेशन है ना वो सबसे ज़्यादा अंडर-19 वर्ल्ड कप को एसोसिएट वहीं से करती है, वही रेफरेंस पॉइंट लेती है। हाँ, प्रॉब्लम उससे पहले वाले के लिए वो युवराज सिंह वाला भी वर्ल्ड कप था जो जीते थे, बट इस वर्ल्ड कप के बाद से फिर वो नैरेटिव बना, अच्छा पृथ्वी शॉ, उन्मुख चंद, ये सब जो परफॉर्म करता है, यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल। तो बेसिकली इस वर्ल्ड कप में जिस तरीके की परफॉर्मेंस थी इंडिया की, उसमें बहुत बड़ा हाथ था विराट कोहली का, बिकॉज वो कैप्टन भी थे, एंड बहुत बड़ी डील होती है अगर आप अंडर-19 लेवल पे इंडिया को एक वर्ल्ड कप में कप्तानी कर रहे हो उसकी। पृथ्वी शॉ ने कही थी, उन्मुख चंद ने कही थी, एंड बात वही है कि इवेंचुअली अब वो लिखा ही होता है कि आपको फिर इंडिया के लिए खेलना ही खेलना है, आप सब नोटिस कर चुके होते हैं आपको। 235 रन उन्होंने मारे थे इस पूरे टूर्नामेंट में, 47 की एवरेज पर। इस पूरे टूर्नामेंट में सिर्फ 3 बैटर्स थे जिन्होंने 100 लगाई थी, सिर्फ 3 सेंचुरीज आई थी, उसमें से एक विराट कोहली की थी, जिसको उस टाइम पे कई सारे कमेंटेटर्स ने भी कहा था कि इट वाज पॉसिबली द बेस्ट 100 ऑफ द टूर्नामेंट। ओके, ये भी कहा था। एंड एक बहुत ही अंडररेटेड फिगर है मुझे लगता है इंडियन क्रिकेट में, मिस्टर लालचंद राजपूत, जो कि आपको नहीं पता होगा 2007 वर्ल्ड कप में भी हमारे सॉर्ट ऑफ एज अ मैनेजर कम कोच टाइप के पोजिशन पे लेके गए थे, एंड T20 वर्ल्ड कप हम जीते भी थे उस टाइम पे। ही वॉज ऑल्सो कोइंसिडेंटली कोचिंग दी अंडर-19 टीम एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। ये 2008 की बात है, जस्ट आफ्टर द T20 वर्ल्ड कप विन, एंड उन्होंने जो है नोटिस करा वहाँ पर विराट कोहली को, एंड काफ़ी इम्प्रेस करा। इन लालचंद राजपूत वर्ड्स, उनको ऐसा लगा था कि विराट कोहली के पास एबिलिटी है कि वो स्पिन और पेस दोनों को अच्छी तरीके से खेल सकते हैं एट दैट यंग एज। तो वो चीज़ उन्हें सबसे ज़्यादा इम्प्रेसिव लगी थी, एंड उसके चलते हुए इनेविटेबली उनको एक आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट मिलने वाला था। विजय माल्या ने ये चीज़ बोली भी थी अपने इंटरव्यू में कि जब मैंने देखा था उनको अंडर-19 खेलते हुए, एंड जिस तरीके से उन्होंने इंडिया को कैप्टन करते हुए विक्ट्री की तरफ लेके गए, एंड जो उनकी पर्सनल परफॉर्मेंस थी, उसके बाद इट वाज अ नो ब्रेनर कि मैं इस आदमी को लेके आऊँ अपनी टीम के अंदर। पर कैसे आया वो भी तो एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है, क्योंकि दिल्ली ने नहीं लिया था। अच्छा, इसके पीछे की टेक्निकलिटी कई लोगों को पता नहीं होगी, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ। जब पहला आईपीएल का सीजन था 2008 का, विराट कोहली तब से खेलते हुए आ रहे हैं, एंड ऑफ कोर्स उस टाइम पे वो जस्ट अंडर-19 वर्ल्ड कप जीत कर ही आए थे, यंगस्टर थे, एक इंडियन टीम से नहीं खेला था अभी तक। वहाँ पर ना, क्योंकि ये पहला सीजन है तो आप ऑक्शन तो एग्जैक्टली कर नहीं सकते हर प्लेयर का, तो ये जो अपकमिंग स्टार्स थे इनका वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे साइन हुआ था। बेसिकली एक लॉटरी सिस्टम होगा जहाँ पे हर जो 8 टीम थी सबको एक नंबर अपॉइंट करा जाएगा, तो जिसका नंबर सबसे पहला जाएगा ही विल गेट द जैकपॉट, उसको चांस मिलेगा सबसे पहले चूज करने का किस यंगस्टर को लेना है। तो वो नंबर सबसे पहले दिल्ली को मिल गया था। नॉट दिल्ली हैड द अपॉर्चुनिटी कि जो यंगस्टर्स का पूरा लॉट है उसमें से आप जिस प्लेयर को साइन करना चाहो कर सकते हो। तो विराट कोहली की जगह उन्होंने प्रदीप सांगवान को साइन करा था, एंड देन आरसीबी लकीली उनको सेकंड नंबर मिला था। ये प्योरली लक के बेसिस पे था, बिकॉज जो टीम को लास्ट नंबर मिला उसके लिए बड़ा अनफेयर होता है, एंड उन्होंने विदाउट वेस्टिंग अ सेकंड विराट कोहली को तुरंत साइन कर लिया। आज की डेट में भी सहवाग से पूछा था, जो कि उस टाइम में कप्तान थे दिल्ली डेयरडेविल्स के, कि आपने कोहली को साइन क्यों नहीं करा। आई थिंक ही गेव अ गुड रीजन
क्योंकि उस टाइम पे किसको पता था कोहली क्या होने वाले हैं। Yeah. उन्होंने कहा था यार हमारी अब बैटिंग देखो उस टाइम पे, हम सारे तो प्लेयर्स हमने भर रखे थे। दिल्ली डेयरडेविल्स को तो आई थिंक सब लोग एग्री भी करेंगे उस टाइम पे वन ऑफ द गोटेड बैटिंग लाइनअप्स रह चुकी है। ओवर द इयर्स सहवाग, गंभीर, डेविड वार्नर, एबी डिविलियर्स, आंद्रे रसल, कितने कितने लोग खेले, केविन पीटरसन, तो नहीं थी जगह भाई वहाँ पे। आई थिंक अभी भी जितने लोग कहते हैं कि दिल्ली ने वो, मतलब इन हाइंडसाइट ही हम लोग कह सकते हैं भाई कि बहुत बड़ा उन्होंने ब्लंडर कर दिया, नहीं लिया, बट उस टाइम पे मतलब इतना कुछ होता तो उस टाइम पे ही सवाल उठ गए होते कि आपने विराट कोहली को कैसे नहीं लिया। ऑल द पॉइंट वो है भाई कि एक वो अंडर-19 वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन, उसको आप कायदे से ले सकते थे। बट शायद वही बात है कि अगर हम लोग दिल्ली में उनको देखते तो क्या पता विराट कोहली आज उस ओहदे पे नहीं खड़े होते जिस पे आज खड़े हैं। हालांकि अब तो ट्रॉफी भी जीत गई है, आरसीबी जीत गई है भाई। हाँ, सो भाई अगर दिल्ली में होते तो अभी तो हम लोग कह रहे होते कि दिल्ली अभी भी ट्रॉफी नहीं जीते, क्या पता तब जिता दिया होता पहले। वॉटेवर। उसके बाद अगर हम लोग देखें तो उसी साल उनका इंडियन मेन टीम से भी डेब्यू होता है, जब सचिन और सहवाग दोनों इंजरी के कारण जो है श्रीलंका के अगेंस्ट बाहर हो जाते हैं, एंड वहां पे उनका डेब्यू होता है ओपन करते हुए। एंड यहाँ पे भी वो अपना डेब्यू में कुछ मार्क नहीं छोड़ पाते क्योंकि 12 रन पे वो आउट हो जाते हैं। ये तो मुझे याद है इनिंग भी, और बेसिकली ओडीआई मैच था ये, एंड बहुत ज़्यादा ना फिजिटी लग रहे थे बैटिंग तक, कि बहुत क्लटर्ड माइंड के साथ बैटिंग कर रहे हैं। डेब्यू पे होता ही है कि प्लस ही वाज ओपनिंग नॉट हिज प्रेफर्ड पोजीशन, तो ऐसा लग रहा था कि जस्ट वांट्स टू गेट ऑफ द मार्क समहाउ, एंड उस फ्रेम ऑफ माइंड में ना कभी भी यू विल नॉट सक्सीड अ लॉट। जैसे पृथ्वी शॉ जब पहला मैच खेलने आया था ना, तो ऐसा लग रहा था कि करेगा आज बंदा, सेट होके आ रहा था। बट विराट कोहली का इंटरेस्टिंगली वैसी स्टार्ट नहीं थी, विच वंस अगेन ओनली शोज हिज ग्रेटनेस, जो उनका एवोल्यूशन हुआ है। इट इज सच अ लवली थिंग टू ऑब्जर्व थ्रू आउट द कोर्स ऑफ दिस पॉडकास्ट, जो कि आपको भी देखने को मिलेगा अभी। बट हाँ, स्टार्ट कोई बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं हुई थी उनकी। उसके बाद भी हम लोग देखे तो 2009 चैंपियंस ट्रॉफी में उनको मौका मिलता है, जब युवराज सिंह इंजरी के कारण बाहर होते हैं, विराट कोहली को नंबर 4 पे खेलने का मौका मिलता है। ऑल्दो वहाँ पे भी वो लॉन्ग ऑफ के ऊपर से स्लॉक करते हुए ट्राई कर रहे थे, उसमें वो आउट हो जाते हैं पाकिस्तान के अगेंस्ट। ये भी एक मैचेस के बारे में बड़ी रिसेंटली विराट कोहली ने बात करी है। आरसीबी की तरफ से ही अभी एक इंटरव्यू आ रहा था उनका, 2025 की ही बात है, तो उसमें उन्होंने कहा था कि उस टाइम पर भी मैं बहुत ज़्यादा नर्वस था कि समहाउ मुझे एक मार्क छोड़ना है, बिकॉज आई हैव बीन इन एंड आउट ऑफ द टीम फॉर अ वाइल, और एक बड़े टूर्नामेंट में मुझे चांस मिला in place of perhaps the biggest match winner out there, which is युवराज सिंह। तो मुझे वहाँ पे अगर मैंने परफॉर्म नहीं करा तो काइंड ऑफ इट मे और मे नॉट किल माई चांसेस। ऑल्दो उस टूर्नामेंट में उन्होंने वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट 79 नॉट आउट की एक पारी खेली थी, जहाँ पे आपको समवॉट फिर वो दिखा कि हाँ भाई प्रॉमिस है, एंड इसको बैक करा जाएगा तो शायद ये आदमी अच्छा खेल सकता है। बट इसके बाद भी कभी भी वो कंफर्म नहीं था कि ये टीम के अंदर हो गई। हाँ, मतलब और अभी भी इन ऑल फेयरनेस ही वाज स्टिल जस्ट 18-19 इयर्स ओल्ड। 18-19 प्लस आप वो टीम देखो भाई। हाँ, कहाँ किसकी जगह ला सकते हो आप उनको? युवराज सिंह की जगह वो इंजरी कारण से आए थे। आप ये सोचो, सचिन, सहवाग, गंभीर, तीन तो ओपनर्स हैं, जिसमें से वो भी आपस में चल रहा है कैसे तीनों खिलाया जाए। फिर आते हैं हमारे युवराज सिंह, सुरेश रैना भी थे उस टाइम पे, MS धोनी थे, बॉलिंग में हरभजन वगैरह भी थोड़ी बैटिंग कर लेते थे। तो पूरी टीम स्टैक थी यार वहाँ पे। एक यंगस्टर की जगह बनाना, इनफैक्ट अभी हम बड़ी शॉर्टली इसकी बात भी करेंगे, फॉर रोहित शर्मा टू मेक अ मार्क इन दैट टीम वाज रोहित शर्मा कह रहा हूँ, विराट कोहली टू मेक अ मार्क इन दैट टीम वाज अ बिग फीट इन इटसेल्फ, बिकॉज रोहित शर्मा ने ऑलरेडी वो चीज़ कर दी थी 2007 T20 वर्ल्ड कप में। एंड रोहित शर्मा इन दैट एरा एक्चुअली में, आज के लोगों को शायद थोड़ा सरप्राइज होगा सुनने में, बट ही वॉज अ मच बिगर डील दैन विराट कोहली, इसीलिए उनका डेब्यू ही बहुत पहले हो गया था। मतलब ये चीज़ तो विराट कोहली ने खुद भी कही है ना कि हाँ। वो हम सोचते हैं कि भाई यंगस्टर तो हम भी हैं, पर ये सब इनकी बातें यूँ कर रहे हैं। मतलब ये देखो, 2008 में अंडर-19 वर्ल्ड कप खेला विराट कोहली ने, 2007 में रोहित शर्मा T20 वर्ल्ड कप जीत चुके थे। बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से दोनों का करियर पैन आउट कर रहा है। हाँ, एंड इसमें भी देखे तो जैसे मैंने कहा कि अभी उनकी टीम में जगह पक्की नहीं थी, अब किस टूर्नामेंट के बाद और किस परफॉर्मेंस के बाद फाइनली सिलेक्टर्स की आंखें एकदम गड़ गई उनके ऊपर, अब भाई इसको करना ही पड़ेगा। उसी साल एक इमर्जिंग प्लेयर्स टूर्नामेंट हुआ था ऑस्ट्रेलिया के अंदर, वहां पे उन्होंने 398 रन बनाए थे, इंक्लूडिंग 100 इन द फाइनल अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, जिसके चलते इंडिया वो ट्रॉफी उठाती है। एंड विराट कोहली का नाम हर जगह था, इवन ऑस्ट्रेलिया में काफी लोग बात करने लग गए थे कि यार ये प्लेयर है जिसको देखने वाला खिलाड़ी। आज तक करते हैं बात। हाँ, आज तक उनकी बातें करते हैं। एंड उसके बाद से सिलेक्टर्स की आंखें एकदम गड़ गई थी कि यार ये ही कुड पॉसिबली बी द नेक्स्ट बिग थिंग।
एंड उसी साल उन्होंने इंडिया की तरफ से खेलते हुए अपनी पहली 100 भी जड़ी थी। वो मैच जी पता मुझे पूरा याद है, मैंने लाइव देखा था वो मैच। चेस करते श्रीलंका के अगेंस्ट, इंडिया की डार्क ब्लू जर्सी थी जो कि पहली जर्सी थी जो मैंने खुद खरीदी थी पर्सनली। एंड उसमें जिस तरीके से गंभीर और विराट कोहली ने पार्टनरशिप जड़ी थी, 2 दिल्ली बॉयज, एंड गंभीर ने 150 मारे थे उस मैच में। एंड विराट कोहली का मुझे पहली बार वो दिमाग में ना स्ट्राइक हुआ था कि अच्छा ये फ्लिक के छक्के मार रहा है। वो 2-3 शॉट तो मुझे अभी तक गड़े हुए हैं दिमाग में। उसके चलते उन्होंने अपनी पहली सेंचुरी मारी थी एंड देन मैन ऑफ द मैच जो है गंभीर को मिला था, बिकॉज ऑफ कोर्स 150 रन मारे चेज में, बहुत ही अच्छी चेज थी वो। आपको मैच देखना चाहिए सबको। एंड देन गंभीर प्रेजेंटेशन में बोलते हैं कि यार एक लड़का है जिसने अपनी पहली 100 मारी है इंडिया की तरफ से, एंड वो भी मेरे साथ नॉट आउट रह के आया है, इफ आई रिमेंबर करेक्टली। एंड इसलिए मैं अपना मैन ऑफ द मैच अवार्ड उनको देना चाहता हूँ। एंड वंस अगेन वेरी फनी हाउ दिस फ्रेंडशिप हैज आल्सो इवॉल्व्ड इनटू द सॉर्ट ऑफ अ फ्रेनेमीज काइंड ऑफ अ थिंग, एंड देन अल्टीमेटली टू कोच एंड प्लेयर वाले रिलेशनशिप में आज के डेट में ये लोग हैं। तो ये भी एक बहुत ही आइकॉनिक मोमेंट था वेरी अर्ली ऑन इन विराट कोहलीज करियर, जिसकी सिग्निफिकेंस आज की डेट में इन हाइंडसाइट ज़्यादा लगती है बिकॉज ऑफ द 2 पर्सनैलिटीज, बट लवली गेम। देर इंडिया की तरफ से 2010 में उनको अगेन मौका मिलता है जब सचिन जो है उनको रिप्लेस कर जाता है, उनको रेस्ट दिया जाता है बेसिकली। ट्राई सीरीज थी बांग्लादेश के अंदर, एंड बाय दिस टाइम वही है ना कि सचिन इज ऑल्सो 37-38 ऑलमोस्ट, तो अब उनका वर्कलोड भी मैनेज करना जरूरी है बिकॉज प्लस अगले साल वर्ल्ड कप है। एग्जैक्टली। एंड सेकेंडली उस टाइम पे वही था ना कि टेस्ट मैचेस मिस नहीं करने, टेस्ट मैच हम मोस्टली खेलेंगे। ओडीआईज वर ट्रीटेड लाइक T20s राइट नाउ, कि T20 सबसे पहले रिटायर हो गया, तो वैसे होता था कि ओडीआई से धीरे धीरे पुल ऑफ करना आप शुरू कर लो। टेस्ट तो इज द प्योरेस्ट फॉर्मेट, तो टेस्ट हम हर जगह खेलेंगे। तो सचिन के साथ भी काइंड ऑफ वैसा वर्कलोड मैनेजमेंट शुरू हो चुका था तब तक। एंड अगर उस पूरी सीरीज में परफॉर्मेंस देखो तो अगेन विराट कोहली काफ़ी अच्छी आती है, 250 मारते हैं इंक्लूडिंग 91, एंड देन एक 100 भी मारते हैं। आई थिंक ये वो सीरीज थी जिसके बाद से थोड़ा बहुत वो हो गया था कि अब नाउ ही इज अनडिनाइबल एंड परहैप्स ही डिजर्व्स अ स्पॉट इन द वर्ल्ड कप नेक्स्ट। आई थिंक गिवन धोनी ने उसके बाद उनकी काफ़ी तारीफ भी करी थी आके कि काफ़ी रिस्पॉन्सिबली इस आदमी ने खेला है एंड डिजर्व करता है वो चांसेस। तो उसके बाद नेचुरली था कप्तान आके आपकी तारीफ कर रहे हैं इंडियन टीम का, तो आपको कहीं ना कहीं मौका मिलना ही था उसके बाद। और वेरी इंटरेस्टिंगली क्योंकि अब आप देख रहे थे कि विराट कोहली स्लोली अपना एक परमानेंस वाला मार्क बना रहे हैं इंडियन टीम में, तो इस चीज़ का ट्रांसलेशन आरसीबी की तरफ से भी होना ही था। और 2010 में उनको एट अ वेरी यंग एज, मतलब आप ये सोचो कि 2008 में अभी 2 साल पहले वो साइन हुए हैं एंड ही इज़ हार्डली 20 राइट नाउ, और उनको वाइस कप्तान बना दिया जाता है। देखो आरसीबी के मैनेजमेंट की ओवर द ईयर्स लोगों ने इंक्लूडिंग अस बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म दिया, बहुत बुराई करी है, बट कुछ चीज़ें उन्होंने बड़ी अच्छी करी हैं, जैसे ये विराट कोहली के ऊपर ट्रस्ट दिखाना। आई थिंक इनिशियल ईयर्स में वैसे भी आप देखो तो मैनेजमेंट ठीक थी भाई, इतनी बुरी नहीं थी। आई थिंक उसके बाद जाते जाते दे गॉट टू मच इनटू, दे रीच्ड 2 फाइनल्स इन 4 years भाई। हाँ, उसके बाद दे गॉट टू मच इनटू सोशल मीडिया एंड मार्केटिंग एंड ऑल। वरना अगर आप स्टार्टिंग में देखो, अगर बाई चांस हम सोचो अगर वो पहले 4 सीजन में ट्रॉफी ले जाते तो फिर कोई आज तक चढ़ा रहा होता क्या उनको? पूरी वो बैठ जाता। विराट कोहली भी उस टाइम पे जीत चुके होते, प्रॉपर वो फाउंडेशन लेआउट हो जाती कि दे आर वन ऑफ द बिग क्लब्स। क्या पता फिर केकेआर के साथ अभी कंपैरिजन हो रहा होता उनका प्रॉपर कि क्या ट्रॉफी तो अभी भी होता है अनफॉर्चुनेटली, बट क्या हुआ, और अब तो थोड़े अलग रीजंस की वजह से होता है बट चलो उस टाइम पे अगर होता तो वाइस कैप्टन उनको वहाँ पे बनाया जाता है। एंड अगर आप उसका पूरा सीजन निकाल के देखोगे तो कुछ स्टैंडर्ड परफॉर्मेंसेस थी जिसके चलते उनको बैक करा गया था। मतलब हाँ, मैं अभी भी ये कहूँगा कि ही वाज स्टिल नॉट देयर अप टू हिज पोटेंशियल इन द फर्स्ट few years ऑफ द आईपीएल स्पेशली। मतलब मुझे तो पर्सनली ये भी याद है कि अभी हम इसकी बात करेंगे 2012-13 तक तो मतलब ही हैड बिकम द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बैटर ऑफ इंडियन टीम इन ओडीआईज। सचिन भी तक जा चुके थे। एंड इंटरेस्टिंगली जब भी आईपीएल आता था ना, जैसे ये पता, ये भी चीज़ कई लोगों को पता नहीं होगी, जैसे आज के डेट में रोहित शर्मा के लिए नहीं कहते कि इंडिया से परफॉर्म करते हैं और मुंबई इंडियंस से पता नहीं क्या हो जाता है। ये काइंड ऑफ नॉट एट द सेम इंटेंसिटी बट काइंड ऑफ एक नैरेटिव वैसा विराट कोहली के लिए भी था उस टाइम पे कि आईपीएल में पता नहीं क्या हो जाता है, इतना अच्छा परफॉर्म ही नहीं करते। इनफैक्ट इट इज बिकॉज ऑफ द आईपीएल कि उनका अल्टीमेटली वो बॉडी का भी ट्रांसफॉर्मेशन आता है, उसकी बात करेंगे अभी हम आगे। तो ये नैरेटिव था। आज की डेट में यू सी विराट कोहली बीइंग कंसिस्टेंट इन द आईपीएल, इन द इंडियन टीम ऑल अक्रॉस, बट वहां पर उस टाइम पे देयर वर क्वेश्चंस कि आपको वाइस कप्तानी भी दी गई है। इनफैक्ट अगर 2011 के मेगा ऑक्शन की बातें उसमें जाते हुए आरसीबी की तरफ से एक लौते खिलाड़ी थे जिनको रिटेन करा गया था, पूरी टीम रिलीज कर दी गई थी, सिर्फ विराट कोहली रिटेन हुए थे।
मतलब बिग शो ऑफ ट्रस्ट था ये। आई थिंक विराट कोहली ने खुद भी अभी वही 2025 में इंटरव्यू देते हुए आरसीबी की तरफ से ही ये चीज़ बोली थी कि स्टार्टिंग के 3-4 साल जो थे आईपीएल में मुझे अपना रोल ही समझ में नहीं आता था, जिसके चलते परफॉर्मेंस निकल के आ ही नहीं पाती थी। उसके बाद धीरे धीरे मेरे को समझ में आया कि मैं कौन से रोल है मेरा, किस पोजीशन पे मुझे खेलना चाहिए, एंड देन ही स्टार्टेड परफॉर्मिंग। तो उसके बाद उससे पहले तक बिल्कुल ही आइडिया नहीं था उनको, दैट इज़ उनकी परफॉर्मेंस निकल के आ नहीं पाती थी। तो अगर उसके बाद अगर आप देखो तो 11 में अभी हमने मेगा ऑक्शन की बात करी, कैसे इकलौते वो खिलाड़ी थे जिनको रिटेन करा गया था। एंड 2011 में ऑब्वियसली इट वाज दैट आइकॉनिक वर्ल्ड कप कैंपेन जहाँ पे इंडिया ट्रॉफी उठाती है, इतने साल बाद वर्ल्ड कप जीती है। सचिन के लिए एक ड्रीम होता है जो पूरा हो जाता है। विराट कोहली ने कहा था कि सब लोग रोने लग गए थे, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि रो क्यों रहे, मैं तो हाथी अपना पहला वर्ल्ड कप जीत गया, मुझे मेहनत समझ में ही नहीं आ रही थी। वो चीज़ बात दिख रहा था अश्विन और विराट कोहली के चेहरे पे, वो चीज़ दिख रही थी साफ साफ कि दे डोंट रियलाइज कि इतनी बड़ी चीज़ इन्होंने अचीव कर डाली अभी। पर पता है काफ़ी लोग इस चीज़ को समझ नहीं पाते। मतलब ये तो बोलती हैं कि यार परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी थी, बट इन इटसेल्फ अगर आप उनके सिलेक्शन की बात करो, 3 ओपनर्स ऑलरेडी थे टीम के अंदर। आप गंभीर, सचिन, सहवाग टीम के अंदर थे, और उसके बाद भी विराट कोहली को चूज करा गया एंड प्लेइंग 11 का पार्ट भी बनाया गया कंसिस्टेंटली। वो भी कंसिस्टेंटली व्हाट दिस मीन्स इज कि टीम मैनेजमेंट एज वेल एज द कैप्टन, इनका कितना ज़्यादा विश्वास था इनके ऊपर। एंड विराट कोहली ने ये चीज़ बोली है, ये जब उनने बोला था तब मुझे थोड़ा सरप्राइजिंग लगा था कि अच्छा एक्चुअली में चीज़ें ऐसे काम करती हैं क्या। उनने ऐसा बोला था कि स्टार्टिंग में जब मैं सिलेक्ट हुआ भी था स्क्वाड में, नोबडी वाज एक्सपेक्टिंग मी टू बी अ मैच विनर। ये भी अभी उन्होंने रिसेंटली बोला है वो, हाँ, कि मैं सब मैच जिता के दूंगा, मैं एक प्रूवन खिलाड़ी हूँ एकदम। करेक्ट। बट टीम में जब वो फील्ड पे उतरते हैं तो जो पैशन, जो एनर्जी, जो मोटिवेशन सब लेके आते हैं, एग्रेशन जो लेके आते हैं, उसके चलते हुए उनको टीम में लिया गया था कि भाई ये बंदा ज़रूरी है टीम के अंदर होना। बेसिकली जो मैनेजमेंट थी उस टाइम की एंड द कैप्टन ऑल्सो धोनी, उन्होंने उनसे कम्युनिकेट भी करा था कि हम आपसे ये ऐसा कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं रख रहे अभी, बिकॉज इट्स अ फर्स्ट वर्ल्ड कप, ऐसा है। बट आप जो एनर्जी फील्ड पर लेके आते हो विद ऑल योर एंटीक्स, एंड जो आप फील्डिंग जिस तरीके से करते हो, यंगस्टर है, फास्ट लेग्स, जो पैशन है आपका, उससे ना एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ता है पूरी टीम पे। तो उसके लिए हम चाहते हैं, फॉर दैट इंटेंजिबल फैक्टर, हम चाहते हैं कि आप हमारे प्लेइंग इलेवन में रहो। इट्स अ बिग कॉम्प्लीमेंट फर्स्टली, एंड अ बिग once again show of faith and trust in a youngster, because interestingly उस टाइम पे रोहित शर्मा नहीं हुए थे सिलेक्ट, जो कि उनसे पहले से खेल रहे थे। By this time, I think इस साल से हम लोग कह सकते हैं 2011 से कि the tables had started to turn रोहित शर्मा और विराट कोहली के करियर्स में। एंड आते आते अभी हम दोबारा वो टर्न करेगा थोड़ा सा, उसकी बातें करेंगे। बट ये एक फेज था 2010s का जो डेकेड था ना, स्पेशली जो इनिशियल ईयर्स थे, उसमें वो टेबल कंप्लीटली विराट कोहली की तरफ आ चुका था। एंड 2011 वर्ल्ड कप की हम बात अभी क्यों कर रहे हैं, बिकॉज ऑफकोर्स हमें टेस्ट करियर की बातें करनी है, तो हम टेस्ट करते पहुंचे नहीं है, बिकॉज ये बिल्डअप बहुत ज़रूरी है। 2011 वर्ल्ड कप में आप एक और चीज़ नोटिस करिए, सुरेश रैना हैज़ ऑल्सो बीन प्लेइंग फॉर इंडिया बिफोर विराट कोहली। तो 2007 से या फिर 6 से उनका कर रहे हैं शायद। एंड अगर आप देखोगे तो आप विराट कोहली की जगह सुरेश रैना, यूसुफ पठान को अगर आप स्टार्ट करा दोगे, एवरीबडी गेट्स टू बैट इन देयर प्रेफर्ड पोजीशन इन द मिडिल ऑर्डर। सचिन, सहवाग, गंभीर टॉप 3 हो गए। युवराज नाउ गेट्स टू बैट एट नंबर 4, जो कि उनकी प्रेफर्ड पोजीशन है। उसके बाद नंबर 5 पे सुरेश रैना आ सकते हैं, धोनी बाद में आ सकते हैं, यूसुफ पठान को भी आप रख सकते हो एज अ फिनिशर। बट विराट कोहली को आपने एडजस्ट करा, फिर भी एट द कॉस्ट ऑफ कॉम्प्रोमाइजिंग एवरीबडी एल्सेज बैटिंग पोजीशन। जबरदस्ती उनको नंबर 4 फिट करा ताकि युवराज नीचे बैटिंग करें, क्योंकि उस टाइम के सबसे बड़े मैच विनर थे। रायना टीम में ही नहीं थे इनिशियली, यूसुफ पठान खेल रहे थे, फिर धोनी आते हैं। तो आपने पूरी टीम का बैलेंस काइंड ऑफ एक रिस्क लिया था उस टाइम पे कि जस्ट टू हैव 4 टॉप ऑर्डर बैटर्स इन द टीम। नंबर 4 पे कोहली आ रहे कई बार, उसके लिए आपने कई सारे मैच विनर्स को नीचे पुश करा है, विच मेंट कि दे मे नॉट गेट टू प्ले एज मेनी बॉल्स। उसके बाद भी उन्होंने वो थ्राइव करके दिखाया उस प्रेशर में। मुझे याद है उस टाइम पे ना 11 वर्ल्ड कप के टाइम पे न्यूज़ पेपर्स पढ़ने का कल्चर ज़्यादा था, अब तो कोई पढ़ता नहीं है। तो कई बार वैसी वो न्यूज़ भी छापी जाती थी कि देयर इज अ रिफ्ट बिटवीन युवराज एंड विराट कोहली, दे बोथ आर पुशिंग द कैप्टन टू बैट एट नंबर 4, ऐसे करके। क्योंकि कोहली भी अब ऑलरेडी नंबर 3 के खिलाड़ी, अगर और नीचे करेंगे तो उनसे फिनिशिंग हो नहीं पाएगी। फॉर रेफरेंस, इंडिया इंग्लैंड का ग्रुप स्टेज का मैच हुआ था जिसमें इंडिया का एंड में एकदम से कोलैप्स हो गया था आफ्टर सचिन स्कोर्ड 100। उसमें कोहली को नीचे भेजा गया था बैटिंग करने के लिए, क्योंकि ओवर्स कम बचे थे। तो युवराज वगैरह को ऊपर पुश कर दिया था पावर हिटिंग के लिए, तो नहीं कर पाया था। एंड युवराज ऑल्सो बीइंग द गाय उस टाइम पे जैसा फॉर्म था, तो ही वुड कमांड द नंबर 4 पोजीशन। ऐसे रिफ्ट्स के मैं नहीं मानता सच था बाय द वे ये लड़ाई वड़ाई, बट एक होगा ना कि
नेचुरली हमें जितना ऊपर बैटिंग करने को भी मिलेगा उतना बेटर है टीम के लिए, हाँ बट उसके बाद भी इतना फेथ शो करा एंड जिस तरीके से उन्होंने वर्ल्ड कप फाइनल में खेला था, फाइनल में फिर वो जो 100 भी मारी थी उनने अपने पहले ही वर्ल्ड कप में खेलते अपने 100 भी मार दी, वो भी काफ़ी बड़ी बात थी। तो बैटिंग से चाहे जैसा भी कंट्रीब्यूशन रहा हो, क्योंकि आई स्टिल थिंक ये काफ़ी, अगर एक ऐसे प्लेयर की बात करें जो कि अपना पहला वर्ल्ड कप खेला, इट वॉज रादर डिसेंट कंट्रीब्यूशन, अच्छा खासा था उनका। तो वैसे देखा जाए तो वो एनर्जी भी लेके आ रहे थे, प्लस उनने बैटिंग से भी कंट्रीब्यूट करा टीम के अंदर, तो काफ़ी एक अच्छा उनका एक प्रोमिनेंट हिस्सा था टीम के अंदर, जिसके चलते फिर अल्टीमेटली हेल्प करते हुए वो वर्ल्ड कप भी उठाते हैं। बट यहाँ से फाइनली हम लोग आते हैं अब उस स्टेज पे जब हम उनके टेस्ट करियर की शुरुआत देखते हैं। लेट्स कम टू द नेक्स्ट सेगमेंट एंड लेट्स स्टार्ट अबाउट हिज टेस्ट करियर। अब देखिए, हमने 2011 वर्ल्ड कप की बातें करी हैं और 2011 में ही कोइंसिडेंटली आईपीएल में आरसीबी भी फाइनल में आ गई थी एंड फाइनल में आके अश्विन ने जो है वो एक ओवर में ही गेम पूरा खत्म कर दिया था एंड चेन्नई बिकेम द फर्स्ट एवर टीम टू डिफेंड देयर टाइटल इन आईपीएल। और इसके साथ साथ ये दो बहुत ही बड़े इवेंट्स होते हैं, दो फाइनल्स उन्होंने ऑलरेडी खेल लिए थे वाइट बॉल में। नाउ इट वाज टाइम फॉर विराट कोहली टू टेक द नेक्स्ट बिग स्टेप। रेड बॉल में भी उनका फाइनली टेस्ट डेब्यू होता है वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट जमाइका में और वहां पे क्योंकि वही वंस अगेन सचिन जैसे जो लोग थे उनको रेस्ट कराया गया था आफ्टर द वर्ल्ड कप वही, क्योंकि अब यू हैव टू स्टार्ट प्लानिंग फॉर द नेक्स्ट वर्ल्ड कप, इवेंचुअली नए ग्रुप ऑफ प्लेयर्स को आपको चांस देना शुरू करना है। एंड उस टाइम पे वही था कि वर्ल्ड कप जीत के आए हो अभी, तो आपके जो सीनियर प्लेयर्स हैं सारे, नॉट जस्ट सचिन, उन सबको रेस्ट देके इट्स वो होता ना, एक कुछ सीरीज ऐसी होती है ना जहाँ पे आप ए टीम को बेंच करके बी टीम खिलाते हो। हर बार ही होता है, अभी 23 वर्ल्ड कप के बाद भी जो खिलाने लग गए थे लोग सीरीज जस्ट बाद, उसमें भी ऐसा ही हुआ था, वैसे ही हुआ था। और वहाँ पे वन सेकेंड, जैसे कि हमने जूनियर लेवल पे आपको बताया था, इसीलिए हम बता रहे थे कि हर एक मैच के डेब्यू में उनके कोई बहुत ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी। इवन हेयर उन्होंने पहले मैच अपने टेस्ट मैच में 4 रन और 15 रन मारे थे दोनों इनिंग मिलाकर। नंबर 5 पे बैटिंग करते थे उस टाइम पे वो। अब ये भी कोई बहुत ज्यादा अच्छा स्टार्ट था नहीं, इनफैक्ट बहुत ही गंदा स्टार्ट। पूरी टेस्ट सीरीज में उन्होंने 5 इनिंग खेली थी 76 रन से सिर्फ। तो इट वाज अ वेरी बैड स्टार्ट अगर आप रेड बॉल क्रिकेट की बातें करो तो। फॉर श्योर भाई, मतलब दैट इज वाई इनिशियली उन पे काफी सवाल भी उठे थे कि क्या ये रेड बॉल के खिलाड़ी है भी या नहीं है। बहुत ज्यादा एक फेमस जो कमेंटेटर हैं आजकल या फिर एनालिस्ट है, उन्होंने एक ट्वीट भी करा था, उसकी बात भी हम लोग करेंगे। बट वो स्टार्टिंग से थोड़ी बातें थी कि क्या ये रेड बॉल का खिलाड़ी एक्चुअली में है भी या नहीं है। और आई थिंक यहाँ से हम लोग बात करते हैं 2011 के ऑस्ट्रेलियन टूर की, विच आई थिंक बहुत बड़ा स्कार छोड़ के गया था हमारी जनरेशन के लिए, स्पेशली फॉर मी, बिकॉज मैंने इन माई लिविंग मेमोरी शायद पहली बार एक हार्ड कोर वाइट वॉश होते हुए अपनी टीम को देखा था ओवरसीज जाते हुए। एंड ऑफ कोर्स 4-0 हारती है इंडिया उस डिजास्टर्स टूर पे। और विराट कोहली का हम लोग स्पेसिफिकली बात करें ना, तो इवन ही वाज नॉट हैविंग अ वेरी गुड टूर। किसी भी इंडियन ने उस सीरीज में अभी तक सेंचुरी नहीं मारी थी। एवरीबडी वाज फेलिंग मिजरेबली एंड एक बहुत बड़ा झटका हमें क्यों लगा था, बिकॉज अभी हम इसी साल वर्ल्ड कप जीत के आ रहे हैं यार। वो जो पूरा वर्ल्ड कप के बाद जो ह्यूमिलेशन हमें देखने को मिला था टेस्ट फॉर्मेट में, इनफैक्ट नॉट जस्ट वो 2011 का, अगले 1-2 साल तक हम लोग बिल्कुल ही अच्छी टीम नहीं बनते, स्पेशली जब हम लोग टूर कर रहे थे बाहर जाके। वो ना एक टिपिकल रिमाइंडर था कैसे एक टीम ऑफ ओजी प्लेयर्स कलेक्ट होती है एंड सब क्लच कर जाते हैं बहुत अच्छे मोमेंट के लिए। एंड क्योंकि सब अपने ट्वाइलाइट में है मोस्टली, या फिर कई लोग तो अर्ली 30s में, तो उनको भी हटा दिया गया था, उसके ऊपर हमने एक अलग से पॉडकास्ट बनाया। एकदम से ना सबकी जो पावर्स होती हैं वो वेन ऑफ करनी शुरू हो जाती हैं एंड आप अपने सामने, अपनी आंखों के सामने जो आपकी फेवरेट टीम थी उस टाइम की, उसको आप टूटते हुए देखते हो। वो लिटरली इस ऑस्ट्रेलियन टूर से शुरू हुआ था। और यहाँ पे अगर हम लोग विराट कोहली की स्पेसिफिकली बात करें, थोड़ा सा मैं टेक्निकली भी ब्रेक डाउन करना चाहता हूँ इस पॉडकास्ट में, जो उनके बैटिंग के टेक्निक के इशूज़ क्या थे उस टाइम पे स्पेसिफिकली, बिकॉज इट वॉज हिज फर्स्ट ऑस्ट्रेलियन टूर। ऑस्ट्रेलिया में अब सबको पता है कॉमन नॉलेज की बॉल बाउंस ज़्यादा करती है, ऐसे पे आपका पुल शॉट, आपका बैकफुट गेम अच्छा होना ज़रूरी है, जो कि इवेंचुअली विराट कोहली का इतना अच्छा हो गया कि 2014 से आते आते उन्होंने कैसे डोमिनेट करना शुरू करा है। बट इस टाइम पे ना, अगर मैं उनके बैटिंग की स्टांस की बातें करूँ, अगर आप खुद भी वीडियोस देखोगे ना, तो उनका स्टांस बहुत ही लो सेंटर ऑफ ग्रेविटी के साथ होता था उस टाइम पर। बहुत झुक कर बैटिंग करते थे, उनका जो एल्बो था वो सामने पॉइंट नहीं करता था, वो मिड ऑन मिड विकेट की तरफ पॉइंट करता था। ओके, तभी वो अपना गेम खोलते बड़ा अच्छा थे लेग साइड पे। और साथ ही साथ ये लो स्टांस है, उनका जो ट्रिगर मूवमेंट भी होता था, ये बहुत ज़्यादा टेक्निकल हम लोग जा रहे हैं, तो अगर आपको समझ में ना आया तो आप रिवाइंड करके देखना, अगर नहीं समझना तो स्किप भी कर सकते हो उस पार्ट को। जो ट्रिगर मूवमेंट था उनका, जो फ्रंट पैर था, लेफ्ट पैर था,
वो इट वुड गो फ्रंट एंड अक्रॉस। तो जब आपका पैर अक्रॉस चला गया ना, आपकी बॉडी ऑलरेडी बंद हो चुकी है, ठीक है, समझ में आ रहा है इतना? हाँ, अब यहाँ से आपको पुल करने में बहुत मुश्किल होगी जब बॉल 140-145 किलोमीटर पर आ रही है। तो बॉडी अगर आपकी ओपन होगी पहले से तो आप पुल कर सकते हो, जो कि श्रेयस अय्यर आजकल करते हैं फॉर एग्जाम्पल। तो उसके चलते, और एक लो स्टांस भी है, वहां से उठकर कमिंग ऑन टॉप ऑफ द बॉल फिर आप पुल ग्राउंडेड मारना, इट्स नियरली इम्पॉसिबल। तो उसके चलते उनकी बॉडी क्लोज ऑफ हो जा रही थी, शट ऑफ हो जा रही थी, एंड ही कुड नॉट ओपन हिज चेस्ट टू पुल द बॉल टुवर्ड्स द लेग साइड। एंड जैसे ही वो शॉट लिमिट हो गया, उसके बाद आपका बैकफुट का गेम भी एक्सपोज होना शुरू हो जाता है। एंड क्योंकि वो चीज़ें पे वो स्ट्रगल कर रहे थे, तो इट वॉज वेरी ईजी टू गेट हिम आउट, इंटाइस करना। मोर इम्पॉर्टेंटली, तो हमने टेक्निकल एस्पेक्ट्स की बातें करी हैं, द थिंग दैट वॉज मोर कंसर्निंग फॉर पीपल सिटिंग बैक इन इंडिया वॉज जो उनके ऑल्टरकेशन हो रहे थे वहाँ पे। वो भी सबको याद होगा। एक बार वो क्राउड जो है वहाँ की ऑफकोर्स बहुत अनरूली होती है, बहुत ज़्यादा राइल अप करने का ट्राई करती है आपको। अब आज की डेट में अगर आप लास्ट टेस्ट मैच उनको याद करोगे तो उसमें तो सैंड पेपर दिखा के एक्टिंग करके निकल गए। दैट्स द एवोल्यूशन ऑफ द गाय। उस टाइम पे वो दिमाग में उनकी बैठ गई चीज़, उन्होंने मिडिल फिंगर दिखाई थी जैसे, एंड वो चीज़ हर न्यूज़पेपर में आ गई थी, फ्रंट पेज पे। एंड माइंड ये चीज़ मैं लास्ट सेगमेंट में दोबारा रीआइट्रेट करूंगा, हाउ विराट कोहली हैज चेंज्ड द परसेप्शन ऑफ टेस्ट क्रिकेट इन इंडिया। उस टाइम पे इतने बड़े हिपोक्रेट्स हैं लोग जो कि आज की डेट में इस चीज़ को सपोर्ट करते हैं। उस टाइम पे विराट कोहली को इतना क्रिटिसिज्म मिला ना कि आप सोच नहीं सकते हो। अब मैं मना नहीं कर रहा हूँ, ये कोई तरीका नहीं है कि आप मिडिल फिंगर जाके दिखा दो, बट इट वॉज नॉट जस्ट अबाउट दैट, इट वॉज अबाउट द होल पर्सनैलिटी दैट ही ब्रिंग्स टू द गेम। कि ये अग्रेसिव हैं बहुत ज़्यादा, और ये ही इज़ रेडी टू टेक अ फाइट विद दी ऑसीज। ऑसीज तो हमेशा से स्लेजिंग करते, तो क्या हम भी करके करेंगे, हमें क्या जरूरत है, हम तो अपने बैट से जवाब देते हैं। और बहुत ज़्यादा कैरेक्टर असैसिनेशन हो रहा था उनका उस टाइम पे, बिकॉज इंडिया वॉज स्टिल लिविंग इन द एरा ऑफ गॉड्स लाइक सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, वी.वी.एस. लक्ष्मण, जो कि होता है ना कि ऑल्टरकेशंस में अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करते हैं, परफॉर्मेंस से जवाब देते हैं सिर्फ। मतलब सेम ही टीम में आपको दिख रहा है कि सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़ ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि ठीक है भाई वो कर रहे हैं, सच तो करो, हम तो अपने बैटिंग से ही जवाब देंगे, और अगर उनने जिनने इतना ज्यादा अचीव कर दिया वो ये सब नहीं कर रहे तो आप कौन होते हो ये करने वाले जिनने कुछ अचीव नहीं करा। वही है ना, जब आदमी सक्सेसफुल हो जाएगा तो हर किसी को जो कर रहा है सब अच्छा लगता है, बट वो आदमी बिना सक्सेस के भी वैसा ही था, और तब लोग उसको उस चीज़ के लिए गाली दिया करते थे। ये एक बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग स्टोरी भी है इस सेंस से मुझे लगता है। एंड बिकॉज ऑफ ऑल दिस एक बहुत बड़ा कमेंट आता है संजय मांजरेकर से। क्या था वो कमेंट? वैसे कुछ करके उन्होंने ट्वीट करा था कि लेट्स गिव दिस गाय अनदर चांस टू सी थर्ड टेस्ट मैच के लिए कहा था, हाँ, कि लेट हिम प्ले अनदर टेस्ट मैच एंड सो दैट एवरीबॉडी नोज कि ही डज नॉट बिलोंग हियर। बेसिकली पॉइंटिंग टुवर्ड्स द फैक्ट कि शायद उनका टेस्ट में इतना मेरिट बनता ही नहीं है खेलने का, ही इज नॉट गोइंग टू बी अ गुड रेड बॉल प्लेयर। आई डोंट नो अगर ये चीज़ विराट कोहली ने खुद पढ़ ली होगी तो, बट इन दैट थर्ड टेस्ट मैच ही वेंट ऑन टू स्कोर एन इनिंग्स ऑफ 75 रन्स। बहुत ही इंप्रेसिव तरीके से खेला था। एंड जो उनके टेक्निकल फ्लॉज थे, जो दो टेक्निकल बहुत बड़े फ्लॉज थे, लो सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाला एंड जो फ्रंट एंड अक्रॉस ट्रिगर मूवमेंट था, वो उन्होंने कुछ हद तक फिक्स करने का दिखाया भी था वहाँ पे। और ये भी एक बहुत बड़ा ट्रेड था जो कि विराट कोहली का हमें करियर में अर्ली ऑन देखने को मिला था, कि कैसे स्टार्टिंग में ही, मैं हमेशा ये चीज़ कहता हूँ, विराट कोहली की सबसे इंप्रेसिव चीज़ क्या करियर की, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, उसके बाद उसको इम्प्रूवमेंट, और फिर एग्जीक्यूशन। ये पूरा जो टर्नओवर टाइम है ना, ये सबसे तेज शायद विराट कोहली का मैंने देखा है। तुरंत आइडेंटिफाई करा प्रॉब्लम को, तुरंत उसको सही करके एग्जीक्यूट भी कर दिया। और वो उसके हमें फर्स्ट साइंस देखने को मिले थे इस सीरीज के अंदर। इवन इन द 4 टेस्ट ही एंडेड अप बीइंग द ओनली इंडियन टू स्कोर 100। तो जो पूरे 100 आ ही नहीं रही थी किसी की भी पूरे सीरीज के अंदर, फाइनली विराट कोहली ने 100 मार दी थी। एंड बहुत ही ज्यादा इमोशनल 100 थी वो यार, मतलब उस सीरीज में हम लोग इतना स्ट्रगल कर रहे थे। एंड सबको याद ही होगा ईशांत शर्मा के साथ वो बैटिंग कर रहे थे। हिज फर्स्ट एवर टेस्ट 100 केम इन ऑस्ट्रेलिया। लास्ट टेस्ट मैच वाज आल्सो इंटरेस्टिंगली इन ऑस्ट्रेलिया ओनली, फनी हाउ लाइफ वर्क्स। बट जिस तरीके से उन्होंने सेलिब्रेट भी करा, इट क्लियरली शोड हाउ मच इट मेंट टू हिम। एंड उस टाइम के अराउंड उनका एक इंटरव्यू भी आया था कि मेरा सपना है कि मैं टेस्ट में 10,000 रन कंप्लीट करूं। इस चीज़ को आप याद रखिएगा क्योंकि इस चीज़ की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस होने वाली है आगे जाके। बट आफ्टर दैट अगर हम लोग आगे की जर्नी की बातें करें, आई थिंक अगले 2 साल में आते आते वही 2013-14 के आसपास तक आते आते ही वॉज आवर स्टार ओडीआई बैटर। मतलब हमने देख लिया था कि वाइड बॉल में तो देयर आर नो क्वेश्चंस कि ये बंदा इज द नेक्स्ट बिग थिंग। एंड ये वही बात है, मतलब
अब आप इन 2 साल में देख रहे हो कि कैसे रोहित शर्मा एक टाइम पे वाइड बॉल के एकदम जाने माने खिलाड़ी थे कुछ साल पहले तक कि भाई ही शुड हैव बीन इन 2011 वर्ल्ड कप स्क्वाड एंड देन कट टू 5-6 years लेटर विराट कोहली एकदम बहुत आगे पहुंच चुके थे रोहित शर्मा तब यार वो 2012 में मुझे लगता है वो स्टैम्प ऑफ अथॉरिटी मिल गई थी, वो होबार्ट वाली इनिंग्स इससे हमने पहले बात कर रखी है, श्रीलंका के अगेंस्ट ओडीआई में जब 136 समथिंग उन्होंने मारे थे, मलिंगा को 5-6 चौके लगातार मारे थे, एंड देन एशिया कप में जो सचिन का लास्ट मैच था ओडीआई का जिसमें उन्होंने 50 मारी थी पाकिस्तान के अगेंस्ट, 183 करियर बेस्ट विराट कोहली ने मारा था उस मैच में। 12 तक आते आते ये एशिया कप में इनको वाइस कप्तानी भी दे दी गई थी टीम इंडिया की, तो आपको लग रहा था कि शायद एक तरीके से हम लोग लीडरशिप फिगर में भी इनको देख सकते हैं इन द वाइट बॉल फॉर्मेट। एंड स्पेसिफिकली जब वो 183 वाली इनिंग्स आती है उसके बाद सबको पता चल गया था कि ये नेक्स्ट बिग थिंग होने वाला है। 2013 में जो चैंपियंस ट्रॉफी होती है वो भी ये लोग जीते हैं, वो एक यंग ग्रुप ऑफ प्लेयर्स गए थे अंडर द कैप्टनसी ऑफ MS धोनी, एंड उसमें उन्होंने खुद भी कहा है कि हमारी कुछ खास एक्सपेक्टेशंस थी नहीं एंड वी फील्डेड आवर वे टू विक्ट्री। करेक्ट, वहां पे अच्छे खासे उनके कॉन्ट्रीब्यूशन आते हैं, स्पेसिफिकली फाइनल में विराट कोहली का जो कॉन्ट्रीब्यूशन था बहुत ही ज्यादा अंडररेटेड कॉन्ट्रीब्यूशन था, क्योंकि तेरा की चैंपियंस ट्रॉफी भी इतनी आसान या फिर इतनी ज्यादा सिंपल है नहीं जितनी आजकल लोग याद रखते हैं। उसके ऊपर एक पॉडकास्ट आएगा हुआ जल्दी, पॉडकास्ट आएगा, प्लस वो फाइनल का सबको पता ही है कि वो बारिश हो गई थी, फिर कितना 20 ओवर का मैच, बहुत इंटरेस्टिंग सीरीज है वो भी, तो उसमें विराट कोहली का जो कॉन्ट्रीब्यूशन था वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। अब 2013 में एक जो बहुत बड़ा स्टेप विराट कोहली को लेना था वो टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ईयर आता है, जब उनके जो आइडल थे सचिन तेंदुलकर उनका रिटायरमेंट हो जाता है नवंबर 2013, एंड उसके बाद जो नंबर 4 की प्लेस थी वो खाली होती है एंड BCCI बैक करते हैं कि विराट कोहली को इस पोजीशन पे खेलना चाहिए। एंड उसके बाद से ही इनिशियली हमें देखने को मिला था कि उनने अपना गेम काफ़ी अप करा था। जो इंडिया टूर ऑफ साउथ अफ्रीका था वहाँ पे उन्होंने 2 टेस्ट खेलने थे वहाँ पे, एंड कोहली ने 119 और 96 ये पहले मैच में मारे थे एंड देन 46 इन द सेकंड गेम। करेक्ट, ये चीज़ मैं कहूँगा विराट कोहली के लिए कि जब भी उनको एक वो अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी लीडरशिप का थोड़ा बहुत भी दिया गया है, तो नंबर 4 पे खेलना इज अ वेरी बिग डील फॉर इंडिया। अभी हम कह रहे हैं गिल के ऊपर कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कोहली के जा रहे हैं, हाँ कोहली के ऊपर 10 गुना ज्यादा प्रेशर होगा भाई, अब सचिन को रिप्लेस कर रहे हो, एंड वहां पे जाके साउथ अफ्रीका में जाके तुरंत आप वो परफॉर्म करके दे रहे हो, एक अच्छी खासी सेंचुरी बना के दे रहे हो, तो क्लियरली आपको दिखता है कि जैसे ही वो लीडरशिप या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है विराट कोहली अपना गेम जो है वो स्टेप अप करके दिखाते हैं अल्टीमेटली। क्लच जो प्लेयर आप कहते हो ना वो आपको स्टार्टिंग से दिखता था ये। उसके बाद भी आप देखो तो अपना जो उनका डेब्यू था जिसमें उन्होंने 100 मारी थी, जो डेब्यू 100 थी उनकी अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद से वो 6 100s मार चुके थे, 6 50s मार चुके थे इन 17 गेम्स। तो मतलब रिकॉर्ड इज नॉट बैड, अच्छा खासा रिकॉर्ड चल रहा है। मतलब भाई आपने पहला 100 मारा जिससे पहले आपका क्रिटिसिज्म चल रहा था कि आप टेस्ट में बिलोंग भी हो नहीं हो, और जैसे वो पहला 100 आया वो फ्लड गेट्स ओपन हो गया, और उसके बाद अपनी 17 इनिंग में 6 सेंचुरी, दैट्स 17 गेम्स में दैट्स लेस देन 3 games per 100। क्रेजी फीड भाई, ऑलमोस्ट एवरी अदर आपके गेम में आ ही रही है कुछ ना कुछ आपकी अच्छी खासी नहीं, बहुत ज्यादा, एंड आई एम नॉट इवन काउंटिंग द 50s राइट नाउ, उसको इंक्लूड कर लोगे तो द एवरेज गेट्स इवन बेटर। आई थिंक विराट कोहली का एकदम से देन यू स्टार्टेड सीइंग कि वाइड वन में तो कोई क्वेश्चन थे नहीं अब उस टाइम तक। इनफैक्ट 2014 में जो T20 वर्ल्ड कप भी था, आइकॉनिक कैरी जॉब बाय विराट कोहली, कोई क्वेश्चन नहीं उस चीज के ऊपर। तो वाइड बॉल में तो कोई क्वेश्चन था ही नहीं, साथ ही साथ रेड बॉल में भी यू वर स्टार्टिंग टू सी कैसे वो डोमिनेट करना शुरू कर रहे हैं। मोर इम्प्रेसिवली इट वाज नॉट जस्ट इन इंडिया, साउथ अफ्रीका में जाके आपने जिस तरीके से सचिन को रिप्लेस करके यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई है जस्ट आफ्टर हिज रिटायरमेंट, शोड कि वो सेना कंट्रीज में जाकर भी, ऑस्ट्रेलिया में ही ऑलरेडी हैड 100 इन हिज फर्स्ट एवर टूर, कितने लोगों को ये नसीब होता है। तो इट वाज नॉट जस्ट अबाउट द फैक्ट कि वो इंडिया में या फिर एशियन कंडीशंस में अच्छा खेल रहे हैं, बट और ये चीज़ आई थिंक आज के डेट में सब अग्री भी करेंगे कि फॉर अस इंडियंस और फॉर अस एशियंस एक टेस्ट बैटर का ट्रू ग्रेटनेस का मार्क तभी देखने को मिलता है जब वो सेना कंट्रीज में परफॉर्म करता है। जस्ट लाइक सेना कंट्रीज के बैटर के लिए तब एक वो ट्रू मार्क आता है जब वो स्पिनर्स अगेंस्ट इंडिया में आके जब गिल कप्तान बन रहे थे तो जो पूरा क्रिटिसिज्म था वो यही था, सेना कंट्री में तो रन ही नहीं है बिल्कुल भी, आप किस बेसिस पे इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हो। तो वो प्रॉपर बात है कि जब तक आदमी की सेना में रन नहीं आते तब तक अब उनको एक प्रॉपर टेस्ट ग्रेड की तरह देखते हुए नहीं देखते। इनफैक्ट 2014 तक जस्ट 3 years into his first 100 टेस्ट 100 or rather debut also, within 3 years of his debut उनके सेना कंट्रीज में हर जगह 100 आ चुकी थी, just except England,
जो कि वो वेट थोड़ा लंबा होने वाला था, अभी नहीं आने वाली थी वो। इंडिया ने न्यूजीलैंड के लिए भी टूर करा था 2 टेस्ट मैचेस के लिए 2014 में ही, फरवरी में, और वहां पर विराट कोहली ने 4th इनिंग में 100 मारी थी। ऑल्दो वही है कि वो पिच इट वाज रिलेटिवली ड्रायर एंड बेटर फॉर बैटिंग कंडीशंस, बट स्टिल इट्स 100 इन श्रीनगर, कितने लोग मार पाते। तो 2014 फरवरी, मतलब इट इज नॉट इवन 3 years कंप्लीटेड इन टेस्ट क्रिकेट, और आपने सेना कंट्रीज में 4 में से 3 कंट्री में जाके 100 मार दी है। आज की डेट में ऐसे कितने यंगस्टर जिन्होंने करके दिखाया, बहुत बड़ी बात है ये। मतलब हम लोग सचिन की बात करते हैं, जैसे उनकी स्टार्टिंग ही पूरी वो सेना टूर से ही हुई थी। वो पूरी जगह खेल के फिर फाइनली जाके इंडिया में खेलने आए थे, एंड हर जगह जाके उन्होंने ऑलमोस्ट 100 मार दी थी। तो ये ट्रू मार्क ऑफ ग्रेटनेस है अगर आप यंग एज में। हाँ, मतलब अगर आप सेना में जाके सारी कंडीशंस में जाके अडाप्ट करके 100 मार रहे हो, क्योंकि हमेशा इंडिया के तो धागे खुल ही जाते हैं जब भी वो टूर करने जाती है। जो मैं पहले ही बता रहा था, 2011 वर्ल्ड कप के बाद तो आने वाले कुछ टूर्स इतने हॉरिफाइंग थे इंडिया के लिए, क्योंकि बिल्कुल ही हम लोग कंपटीशन नहीं दे पा रहे थे दूसरी टीम को। एक आखिरी वो टूर है, उसकी बात कर लेते हैं। 2014 का इंग्लैंड टूर, आई थिंक सबको याद होगा इसके बारे में, क्योंकि विराट कोहली इतनी बार बात कर चुके हैं इसके ऊपर भी हम वी आर प्लानिंग कि एक अलग से डेडिकेटेड पॉडकास्ट निकालेंगे अभी। हाँ, आने वाले महीने के अंदर आएगा आपके पास। बट वो इतना ज़्यादा हॉरिफाइंग टूर होता है, नॉट जस्ट फॉर इंडिया ऑब्वियसली, बट फॉर विराट कोहली एज वेल, क्योंकि जिस तरीके से उनकी टेक्निक वहाँ पे एक्सपोज होती है, क्लियरली वो जो ऑफ साइड पे जो उनके शॉट्स हैं वो इतने लिमिटेड थे उस टाइम पे कि लगातार प्ले कितना लिमिटेड था, जो काइंड ऑफ अभी एंड में आते थे दोबारा क्वेश्चन वापस आपको देखने लग गया कि वो वही बात है कि हमेशा रिलाई करते थे कि मैं ड्राइव करने जाऊँ बॉल को। एंड उस टाइम पे उस लेवल के जो इंग्लिश बॉलर्स थे वो इतना मार्जिन आपको देंगे नहीं कि लेग साइड पे बॉलिंग करे, लेग पे बॉलिंग करे। तो उसके चलते हुए विराट कोहली के लिए इतना बड़ा नाइटमेयर था ये। उनने ये चीज़ खुद भी बोली है कि वैसे अब तो उनकी स्टेटमेंट चेंज हो गई थी, उनने अभी हाल ही में बीजीटी के बाद बोला, आफ्टर द 2024 बीजीटी, कि प्रॉब्लम मेरा वर्स्ट टूर जो था वो ये 2024 की बीजीटी थी। बट वो एक्चुअली में उसका रीज़न उन्होंने ये दिया है कि क्योंकि मेरे पास करेक्ट करने के लिए टाइम नहीं बचा था, जो कि सच प्रूव हो गया, रिटायर हो गए वो। हाँ, रिटायर हो गए, प्लस मतलब मुझे वापस ऑस्ट्रेलिया में आने का मौका नहीं मिलेगा, बहुत डिफिकल्ट होने वाली है वो चीज़। पर अगर हम लोग एक्चुअली में देखें कि मेंटली, जो उन्होंने खुद वैसे बोला भाई कि सॉर्ट ऑफ डिप्रेशन में चले गए थे, जो सबसे ज़्यादा मेंटली ड्रेनिंग, मेंटली डिप्रेसिंग जो टूर था उनके लिए, दैट वाज द 2014 इंग्लैंड टूर। सो इसके पीछे कॉन्टेक्स्ट क्या है? बाय दिस टाइम, जैसे कि मैंने कहा कि सेना कंट्रीज में 4 में से 3 जगह आप सेंचुरी मार चुके हो, एंड अगर आप इंग्लैंड में भी 100 मार देते, दिस वुड हैव बीन अनरियल। एंड आपने अपनी सीमेंट कर दी होती अथॉरिटी इन टेस्ट क्रिकेट एज द नेक्स्ट नंबर 4, नेक्स्ट बिग थिंग। उस इंटेंशन से, यानी विराट कोहली ने खुद कहा बाय द वे कि मैं उस इंटेंशन से आ रहा था कि आई वांटेड टू इम्पोज माई सेल्फ एंड प्रूव माई सेल्फ टू पीपल, एंड उसके चलते है ना मेरा फोकस कहीं ना कहीं थोड़ा सा इंडिविजुअल परफॉर्मेंस पे ज़्यादा जाने लग गया था, और इतना ज़्यादा डेस्पिरेशन बढ़ गया था टू प्रूव माई सेल्फ कि उसके चलते हुए ही यू वुड सी मी निकिंग द बॉल आउटसाइड ऑफ स्टंप। इसके टेक्निकल रीज़न क्या है? उस टाइम तक ना विराट कोहली के बुक में वो कट टाइप के जो शॉट्स होते हैं वो नहीं थे। मुझे स्पेसिफिकली याद है 2014 में जो T20 वाली जर्सी थी इंडिया की, डार्क ब्लू कलर की, उसमें एक मैच था जिसमें, और उस टाइम पे विराट कोहली ने नई वो दाढ़ी रखनी शुरू करी थी, छोटी दाढ़ी रखनी शुरू करी थी, उसमें उन्होंने एक कट शॉट मारा था खेलते हुए, और तब सुनील गावस्कर ने कमेंट्री में कहा था कि ही हैज ब्रॉट दैट शॉट इनटू हिज आर्सेनल। वाइट बॉल में उन्होंने तब तक वो खेलना शुरू कर दिया था फाइनली। रेड बॉल में भी ट्रांजिशन करने, स्पेशली इन अ कंट्री में बॉल साइडवेज बहुत ज़्यादा मूव करती है, वो आसान नहीं होने वाला था। देयर वाज स्टिल सम टाइम लेफ्ट फॉर हिम टू कैपिटलाइज ऑन दैट शॉट इन द रेड बॉल फॉर्मेट। तो अभी तक वो चीज़ उनके आर्सेनल में आनी शुरू हो गई थी, बट नॉट गुड इनफ टू बी एग्जीक्यूटेड इन द रेड बॉल फॉर्मेट। तो वहाँ पे बैकफुट पे आपके ऑस्टम पे शॉट्स है नहीं, लेग साइड पे आपके शॉट्स बचपन से अच्छे रहे, बट लेग साइड पे बॉल डालेंगे नहीं, मार्जिन ऑफ एरर देती नहीं, एंडरसन, स्टोरबॉर्ड वगैरह कहाँ देंगे। तो द ओनली वे यू कुड स्कोर रन्स वॉज, क्योंकि बॉल सारी आउटसाइड ऑस्टम पाने वाली है, कि आप फ्रंट फुट पर ड्राइव करने जाओ। उसके चलते जो उनके एजेस लगे हैं, आई थिंक इट वाज अ हॉरेंडस रिकॉर्ड वहाँ पे। जिस तरीके से उन्होंने, तो वो कहते हैं कि मैं सुबह सो के उठता था, मुझे पता होता था कि आज मैं आउट होने वाला हूँ। सो डीमोटिवेटिंग। एंड एंडरसन ने तो उनको बनी बना लिया था उस टाइम पे अपना। 5 मैचेस में उनके 134 रन्स थे, 13.4 की एवरेज, इतना ज़्यादा, और आपका नंबर 4 का खिलाड़ी ऐसे खेल रहा है, बहुत ही ज़्यादा डीमोटिवेटिंग था। एज यू राइटली पॉइंटेड आउट कि वो सुबह उठते थे तो उनको लगता था कि यार मैं आउट होने के लिए जा रहा हूँ फील्ड पे, तो इट इज़ ऑब्वियसली नॉट अ गुड फीलिंग टू हैव। जिसके चलते उन्होंने ये भी बोला कि मैं एक सॉर्ट ऑफ मेंटल डिप्रेशन में चला गया था, जिससे मुझे प्रोफेशनल से मुझे बात करनी पड़ी, जिसके चलते फिर मैं निकल पाया। एंड वही बात है कि
इससे ये भी पता चलता है भाई कि कोई भी प्लेयर जब अपनी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस पे ज़्यादा फोकस कर रहा होता है इंस्टेड ऑफ थिंकिंग अबाउट कि कैसे अल्टीमेटली टीम एज अ कलेक्टिव यूनिट जीते, इंस्टेड ऑफ प्रूविंग जस्ट योर सेल्फ, थिंकिंग अबाउट जस्ट योर सेल्फ, तो हमेशा फेल ही करने वाले हो इन अ टीम गेम. इंडिविजुअल्स का गेम होता तो ऑब्वियसली ये चीज़ अच्छी निकल के आती. बट दिस वॉज परहैप्स द लास्ट सीरीज जहाँ पे पीक विराट कोहली की एज में उनको एक ब्लॉप दिखने वाला था. बिकॉज नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेगमेंट, और यहाँ से हम बात करेंगे विराट कोहली की वो अनरियल पीक की और द रेड बॉल कैप्टन दैट ही टर्न्ड आउट टू बी. बिकॉज 2014 में आफ्टर दैट हॉरेंडस इंग्लैंड सीरीज, ये देखो विराट कोहली बाय दिस टाइम ही हैड ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ डिफरेंट बीस्ट ऑल टुगेदर फिजिकली स्पीकिंग. 2012 के आईपीएल के बाद उन्होंने जो पॉपुलर इंसिडेंट है कि अपने आप को मिरर में देखा, उन्होंने कहा कि यार ऐसे मैं कैसे खेलूंगा, इंटरनेशनल लेवल का एक खिलाड़ी ऐसे फिजिक में नहीं खेल सकता. एंड सो उसके चलते उनका जो फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन था, ये भी एक बहुत ही ज़्यादा इंस्पायरिंग चीज़ है कि उन्होंने बाय द टाइम इंग्लैंड वाला टूर आया था, ही वॉज वेरी फिट, फिजिकली ही वॉज वेरी फिट, वो फैट वगैरह सब जा चुका था, ही वॉज स्टिल नॉट गेटिंग द रिजल्ट्स वहाँ पे. तो उस लेवल का कमिटमेंट कि मैंने सब खाना छोड़ दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, उसके बाद भी आपको रिजल्ट नहीं दिख रहा गेम पे, तो इट्स वेरी इजी टू फॉल बैक इनटू दैट ट्रैप एंड कहो कि इससे तो कोई फायदा हुआ नहीं, रिजल्ट्स मिले नहीं, तो क्या फायदा थी मेहनत करने का. बट ही डबल्ड डाउन ऑन दैट. इनफैक्ट वो कहते हैं कि ड्यूरिंग द प्रिपरेशन वीक्स ऑफ बिल्डिंग अप टू दी ऑस्ट्रेलियन टूर, वो जिम में जब भी एक्सरसाइज कर रहे होते थे, दिमाग में साथ साथ विजुअलाइज कर रहे होते थे कि मैं मिचेल जॉनसन को, बाकी जो बॉलर्स हैं वहाँ पे सबकी पिटाई कर रहा हूँ, मिचेल जॉनसन मोस्ट स्पेसिफिकली, कि मैं सबको डोमिनेट करने जा रहा हूँ. एंड उस टाइम पे उन्होंने सचिन तेंदुलकर से स्पेशली बात करी थी कि यार आप जानते हो कि ओवरसीज टूर्स में कैसे रन मारने हैं, एंड आई वॉन्ट टू नो दैट फीलिंग कि जब ओवरसीज रन्स मारते हो तो कैसा लगता है. एंड ऑफ कोर्स कुछ टेक्निकल चेंजेस भी करने को उन्हें पूछे थे. तो उसके बाद ही आप देखोगे उनका थोड़ा सा स्टांस जो है वो और वाइड हो गया था, एंड उनका जो बैकफुट प्ले था, उनका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी था, नाउ इट वाज मच हायर. तो आप देखोगे कि जब वो ऑस्ट्रेलियन टूर शुरू होता है 2014 का बीजीटी का, ही वाज पुलिंग द बॉल रियली वेल, क्योंकि वही ऑस्ट्रेलिया में जाके आपका बैकफुट गेम स्ट्रांग होना पड़ेगा, एक्स्ट्रा बाउंस मिलता है. तो ये सब चीज़ें उन्होंने जो इम्प्रूव करी हैं, बाय द टाइम वो कट शॉट भी मारने लग गए थे. बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट उनका देखने को मिला. ही डबल डाउन ऑन हिज वर्क एथिक, जो कि एक बहुत ही बड़ी बात है मेरे ख्याल से. जब फेलियर के पॉइंट ऑफ टाइम पे बहुत आसान होता है कहना कि इट इज़ नॉट वर्किंग, बट आपने स्टिक करो उस चीज़ के ऊपर, वो एक बहुत बड़ी चीज़ थी. आई थिंक एंड टॉकिंग अबाउट दैट टूर स्पेसिफिकली, क्योंकि एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी विराट कोहली पे आ गई थी. पहला टेस्ट मैच जो है वो धोनी बाहर हो गए थे. इस टूर के बाद हमने बहुत डिटेल में एक पॉडकास्ट निकाला है, हर एक मैच की ऑलमोस्ट 1.5 घंटे का एपिसोड, आप जरूर जाके देखिएगा. पूरे उनको कुछ फिंगर इंजरी हो गई थी जिसके चलते विराट कोहली को कप्तान बनाया गया था. एंड इसके पीछे जो फनी स्टोरी ये थी कि उन्होंने बात करी है कि मैं पूरा विजुअलाइज कर रहा हूँ कि मैं उसको तोड़ रहा हूँ, मैं उस बॉलर को तोड़ रहा हूँ, मिचेल जॉनसन आएगा, मैं उसको तोड़ रहा हूँ, और पहली बॉल आती है और मेरे मत्थे पे लगती है. तो कहते हैं कि भाई मैंने इतनी प्रिपरेशन करी है, हाउ कैन आई गेट हिट ऑन द हेड पहली बॉल पे ही. बट कहीं ना कहीं उसने वो ईगो भी ट्रिगर करी ना उसकी. देख वही बात है कि उसके बाद एकदम लॉक इन कर दिया उन्होंने, और उसके बाद जो फिर पूरे मैच में उन्होंने बैशिंग करी है मिचेल जॉनसन की. मतलब ये मैंने चीज़ पहले ही बोली है कि विराट कोहली के करियर की फेवरेट अगर टेस्ट सीरीज मेरी है तो वो 2014 की बीजीटी है. उससे ज़्यादा मतलब आइकॉनिक मोमेंट्स फॉर मी मैंने विटनेस नहीं करी. मतलब आपने वही बात है कि आगे जाते हुए आप वो देखोगे कि प्रॉपर ऑरा बन गई थी विराट कोहली की, एंड वो जो प्रॉपर लोगों के पैर कांपने लग गए हैं स्टार्टिंग से. बट प्रूविंग योरसेल्फ ऑन द बिग स्टेज लाइक दिस, कि अल्टीमेटली आपका टूर इतना ज़्यादा अच्छा जा रहा है. उन्होंने 500 ज़्यादा रन मारे थे इस टूर में. स्टीव स्मिथ और विराट कोहली दोनों अलग लेवल पे जा रहे थे. आते ही पहले मैच में 2 सेंचुरी मार दी. मुझे लगता है कि इस सीरीज में ऑफ कोर्स धोनी का रिटायरमेंट आता है आफ्टर द 3rd टेस्ट मैच, एंड ऑल्दो फर्स्ट टेस्ट मैच में भी कप्तानी करी थी विराट कोहली ने. बाय द 4th टेस्ट मैच ही ऑफिशियली बिकेम द नेक्स्ट रेड बॉल कैप्टन ऑफ इंडिया, जो कि होपफुली अगले 10 साल तक हमें लीड करने वाले थे. द फैक्ट दैट जिस सीरीज में उनको जैसी, क्योंकि पहले मैच में उन्होंने कप्तानी करी थी, जैसे ही कप्तानी मिली है, इन योर फर्स्ट एवर मैच एज अ रेड बॉल कैप्टन आपने 2 सेंचुरी मारी है. 2 सेंचुरी मारी, प्लस वो जो एक वो मेंटालिटी शिफ्ट की लोग बात करते हैं कि हमेशा आप ऐसा सोचते थे कि कभी ना कभी इंडिया ड्रॉ के लिए खेलती है. एंड वही बात है कि मतलब मैं किसी तरह डाउन प्ले नहीं कर रहा कि आपको प्लेइंग फॉर अ ड्रॉ इज ऑलवेज अ बैड थिंग, क्योंकि ड्रॉ के लिए खेलना भी कई बार एक कला होती है. हाँ वही, बट इट्स ऑलवेज द सेफर ऑप्शन व्हेन यू आर टूरिंग अब्रॉड. और वहाँ पे जैसे एक बहुत पॉपुलर इंसिडेंट है जो कि हमने पहले ही बोला हुआ है कि
364 का टारगेट था चौथी इनिंग में, लास्ट डे पे चेस करना था। एंड विराट कोहली एंड द टीम वर इन द बस, और विराट कोहली ने सबसे कहा था कि कोई भी ये ना सोच ले कि हम ड्रॉ के लिए खेलने जाने वाले हैं, 364 एक दिन में बनते हैं, हम चेस कर सकते हैं। एंड धोनी ने उस टाइम पे कहा था कि यार ये शायद तू कर लेगा भाई, लेकिन बाकी लोग पता नहीं उस लेवल पे हैं कि नहीं। तो कोहली ने अपेरेंटली उस टाइम पे कहा था कि धोनी भाई करके देखते हैं एक बार, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, फेल हो जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा फेल हो जाएंगे। एंड जो विराट उसमें 100 मारी विराट कोहली ने, और जो बैटिंग करी थी इंडिया ने, वी कुड हैव एक्चुअली वन दैट गेम। 48 रन से हार गए थे भाई, कितनी हार्ट ब्रेकिंग। नेथन लायन ने एंड में आके पूरा कोलैप्स कर दिया था जैसे ही कोहली वगैरह आउट हुए थे। कोहली भी वो मिड विकेट के ऊपर स्लॉक करने जा रहे थे बैकफुट, मुझे याद है। बट वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक इनिंग्स फॉर विराट कोहली, एंड जो मैच था दैट शोड की जो नई इंडियन टीम आ रही है, नॉट मच वाज एक्सपेक्टेड आउट ऑफ देम, बट द शेयर गट्स टू शो कि हम वो चेस करने के लिए जाने वाले हैं, वेयर इन द ईजर ऑप्शन वॉज कि आप जो है ड्रॉ के लिए प्ले आउट कर सकते हो, बिकॉज उस सीरीज में 14 की बीजेटी में काफ़ी ज़्यादा पार्टा विकेट्स भी थी, बहुत हाई स्कोरिंग गेम्स थे वहाँ पे। तो इट वुड हैव बीन द ईजर ऑप्शन, बट टू गो फॉर द विन शोड कि विराट कोहली के अंडर हम लोग किस कैरेक्टर से अपनी टीम को आगे लेके जाने वाले हैं, कि वी गो ऑल इन फॉर द विन। वो मुझे लगता है एक बहुत बड़ा चेंज था फ्रॉम धोनीज रेजीम, बिकॉज धोनी का आई थिंक ओवर द ईयर्स, ऑल्दो लोग ये भूल जाते हैं कि उनके अंडर नंबर 1 बने थे टेस्ट मैच में, बहुत अनफॉरगिविंग है लोग, प्लस उनके ऊपर मीम्स बनते हैं कि ओवरसीज सेंचुरी नहीं है, तो हाउ डज दैट रिलेट टू हिज कैप्टेंसी। बट ये बात तो है कहीं ना कहीं कि गांगुली और कोहली के बीच में जो धोनी कह रहा था, इट वॉज मोर अबाउट सेफर टेस्ट क्रिकेट। थोड़ा सा आप गोइंग फॉर द किल वाला एटीट्यूड कम लगता था, स्पेशली as Dhoni's captaincy progressed. It did not age that well. कोहली के आने से ना तुरंत वो इन्फ्लक्स दिख रहा था एनर्जी का, वो बहुत बड़ी बात थी। एंड वो पूरे सीरीज में स्पेसिफिकली वो जो थर्ड टेस्ट मैच में जो उनकी 100 आई थी, और उसके बाद शायद मेरी वो फेवरेट 100 है, उसके बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उनकी, दे आर कॉलिंग मी टू ब्रैट एंड व्हाट नॉट, एंड मे बी दैट्स द वे आई एम नॉट हियर टू गेन रिस्पेक्ट, एंड the thing I like about Aussies is that it's really hard for them to be calm. भाई मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ, एंड ये I think he was 26. अब पॉइंट वही है ना कि मतलब भाई कोई ऐसा सोच सकता है कि शुभमन गिल, चाहे वही बात है कि कैरेक्टर्स भी डिफरेंट होते हैं, बट वही सेम एज है, बट क्या इस कॉन्फिडेंस से कोई खिलाड़ी आके बोल सकता है ऑस्ट्रेलिया? और इंडिया वो सीरीज हारी थी, ऐसा नहीं कि जीत गए, ड्रॉ कर दिया, हारी थी। प्लस मतलब अगर आप कायदे से हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस भी देखोगे तो हम 2007 में इंग्लैंड से जीते थे सीरीज, ऑस्ट्रेलिया से हम जीते ही नहीं थे। और उसमें 2014 में विराट कोहली आके अभी अभी कप्तान बने हैं, इतनी 100 मारी और आके ऐसे टाइप की चीजें बोल रहे हैं। कितने गट्स चाहिए ये चीज बोलने के लिए, कितना सेल्फ बिलीफ होगा आपके अंदर। फिर करके दिखाया भी ना, फिर लास्ट मैच में दोबारा 100 भी मारी। हाँ, या। तो आई थिंक वो hands down मेरे favorite विराट कोहली सीरीज है वो। But after this series we were now beginning to enter into a new phase, और विराट कोहली द कैप्टन का बेरा शुरू होने वाला था, एंड रवि शास्त्री भी साथ में थे, दी आइकॉनिक डुओ। और 2015 आते आते एक लास्ट परहैप्स आप कहोगे एक झटका था, और रादर सेकंड लास्ट, बिकॉज वैसे झटके तो अब मैं क्या ही कहूँ, 15, 16, 17 हर जगह तो अब इंडिया तो चोक कर ही रही थी ICC ODI इवेंट्स में। बट एटलीस्ट लेट्स जस्ट से धोनी के अंडर आप कहीं ना कहीं कह सकते हो कि 2015 का जो वर्ल्ड कप हम हारे थे, बिकॉज उसमें विराट कोहली की काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुआ था, स्पेशली सेमीफाइनल में जिस तरीके से मिचेल जॉनसन पर ही आउट हो गए थे पुल मारते हुए, थोड़ा बहुत ईगो के ऊपर प्ले करा था। आज की डेट में रिसेंटली कई लोगों ने उस टाइम की टीम से इंटरव्यू दिए, ऑस्ट्रेलियन टीम से, तो उन्होंने अब डिस्क्लोज भी किया था कैसे हम लोग का प्लान था ये। इनफैक्ट कुछ लोग मना कर रहे थे उस वक्त टीम में कि कोहली को बाउंसर मत मारो, वो तो स्कोर करता है पुल पे, पर वो उनकी इंटेंशन ये था कि नहीं वो स्कोर करेगा क्योंकि उसकी ईगो है कि तुमने मुझे बाउंसर मार कैसे दी और मैं उसी पे खेलना चाहता हूँ। एंड मिचेल जॉनसन ने सक्सेसफुली वो चीज़ करके दिखाई, एंड उसके बाद विराट कोहली को काफ़ी ज़्यादा गाली पड़ी थी। मतलब जो पूरा केस भी हुआ था वहाँ पे कि अनुष्का शर्मा वहाँ पे आई हुई थी, फिर लोगों ने एज अ कपल बहुत ज़्यादा इनको लताड़ा गया कि यार नहीं लाना चाहिए इनको, और ये बैड लक लेके आए थे एंड वॉट नॉट, जो कि विराट कोहली ने बाद में खुद भी कॉल आउट करा हुआ है। बट वो थी बात भाई कि सेमीफाइनल में आके ईगो को आपने अपने ऊपर लाने दिया। भाई बात है कि इररिस्पॉन्सिबल लगा था। भाई कुछ लोग बोलेंगे कि भाई कुछ महीने पहले जिस आदमी पे इसी जेम बॉल पे
लताड़ा है प्रॉपर विराट कोहली ने, इतने ज़्यादा रन बनाए हैं कि इसके बाद उनकी इतनी ज़्यादा क्रेडिबिलिटी थी, प्लस उनमें इतनी हिम्मत थी कि वो ऐसे टाइप की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस दे पाएँ. ही वुड हैव बैड हिमसेल्फ कि मैं कर लूंगा. बट वही बात है कि ये चीज़ भी मेच्योरिटी के साथ आती है. जब आप वर्ल्ड कप्स खेल चुके होते हो, मैचेस खेल चुके होते हो, देन यू रियलाइज कि कब सामने वाला आपकी ईगो से खेल रहा है और कब नहीं खेल रहा है. लुक एट हिज बैटिंग इन द 2025 चैंपियंस ट्रॉफी, कितनी मैच्योर बैटिंग है. एंड जो 15 की थी, 10 साल में कितना फर्क आ गया. इवन दो ही सपोज टू गेट स्लोअर, बट कितना अच्छे 2023 के वर्ल्ड कप की बैटिंग देख लो यार, उससे बड़ा क्या टेम्पलेट आपको देखोगे. बट आई थिंक वो एक स्पॉट था, बट उस टाइम में ऑफकोर्स विराट कोहली कैप्टन नहीं थे. एंड नाउ द फोकस शिफ्टेड टुवर्ड्स टेस्ट क्रिकेट अगेन, और यहाँ से अब विराट कोहली का फर्स्ट एवर फुल ब्लोन टेस्ट कैप्टन के तरह एक सीरीज शुरू होने वाली थी. इससे पहले उन्होंने शेयर करी थी धोनी के साथ वो सीरीज. एंड यहाँ पे जिस तरीके से उन्होंने तुरंत इंडिया का कमबैक कराया है, तो हम 2015 की बातें कर रहे हैं. एक साल के अंदर इंडिया टेस्ट में नंबर 1 रैंक पे आ चुकी थी. जब धोनी ने ये टेस्ट टीम विराट कोहली को हैंड ओवर करी थी, तब इंडिया नंबर 7 पर थी, 7th रैंक पर थी. वहां से नंबर 1 पहुंचना, और अगले 5-6 सालों तक आप लगातार रहे. नंबर 1 भी वो डायरेक्टली 2011 के बाद अब जाके पहुंचे थे, बने थे. ये फीट आई थिंक विल गो डाउन एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट अकम्पलिशमेंट्स इन द लेगेसी ऑफ विराट कोहली. बहुत बड़ी बात थी. एंड मतलब वैसे भी आप देखो तो वो 15 का वर्ल्ड कप थोड़ा डिसअपॉइंटिंग, उसके बाद कमबैक करना है एज कैप्टन, जो श्रीलंका वाली सीरीज गई थी उसमें, जहाँ पे उनने प्रॉपर सेटअप कर रखा था. एंड उनने भी जो स्पिनर्स थे उनके देवर जेन्युइनली ऑन अ रोल भाई, लग रहा था निकालना है सारी. उस टाइम पे वो टेक्निक थी इन लोगों की, श्रीलंकन्स की, कि वही वो बनाते थे डस्ट बॉल्स बनाते थे ना, उस पर स्पिनर्स का यूज करते थे 4th इनिंग्स में बहुत ज्यादा. बट उस टाइम पे विराट कोहली के अंडर 2 लोगों का एवोल्यूशन हो रहा था, अश्विन और जडेजा. और उनको अगर ऐसी पिचेस आप दे दोगे तो शायद अपने लिए ही गड्ढा खोद रहे हो. एंड ऑफ कोर्स उसमें पहला टेस्ट मैच इंडिया हारती है, बट जिस तरीके से कमबैक करा उस सीरीज में, अश्विन ने तो संगकारों को कितनी बार आउट किया था, फिर रिमेंबर करेक्टली उस सीरीज में बहुत मजा आया था देखकर. एंड एक काफी इंपॉर्टेंट विन थी इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से. एंड इसके चलते हुए ही टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ईयर इसी फेज में साउथ अफ्रीका आई थी इंडिया खेलने के लिए. ये सीरीज मैं याद रखता हूँ फॉर AB डिविलियर्स एंड रविचंद्रन अश्विन. जैसे मैंने 14 BGT कोहली के लिए कही थी, अश्विन तो फ्रीक था भाई उस टाइम पे. मतलब होता है ना कि आदमी पागल हो चुका है, कुछ भी करके विकेट निकाल रहा है. एंड AB डिविलियर्स की वो आइकॉनिक इनिंग्स आई थी, क्योंकि उससे जस्ट पहले 2015 वर्ल्ड कप में उन्होंने वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट कुछ 40 समथिंग बॉल्स पे या 60 समथिंग बॉल्स से 160 मारे. अच्छा, हाँ या. और उस टेस्ट मैच में, आई थिंक ये दिल्ली का टेस्ट मैच, इफ आई रिमेंबर करेक्टली, इसमें भी अश्विन का बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस रहा था. उस टेस्ट मैच में AB डिविलियर्स ने कुछ 250 बॉलें खेल के 50 रन मारे थे. उस कॉन्टेक्स्ट क्या था कि उस मैच में इन लोगों को सेव करना था, लास्ट डे बचाना था. तो हाशिम आमला और इसमें जो बैटिंग डिविलियर्स ने तो मेरा दिल जीत लिया था भाई उस टाइम पे. 250 बॉल बैटिंग करने 50 रन मारे. वही बात है कि वो वैरायटी इतनी ज़्यादा थी ना उस खिलाड़ी के अंदर, टैलेंट इतना भरपूर टैलेंट था उनके अंदर कि वो कैसे टाइप का भी क्रिकेट एंड अडाप्ट करके किसी भी सिचुएशन में, किसी भी फॉर्मेट में अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन खेल सकते हैं. एंड इसी सीरीज के बाद इंडिया बिकेम द नंबर 1 टीम आफ्टर 2011. 5 साल हो चुके थे ऑलमोस्ट. एंड 2021 तक वो नंबर 1 रहने वाले थे. और अब यहाँ से हम चलते हैं 2016 पे, जब हमें विराट कोहली का पीक विटनेस होना शुरू होता है. ऑफिशियल पीक जो स्टार्ट होती है, आई थिंक सब लोग याद रखते हैं 2016 से स्टार्ट. हाँ, आई थिंक वो IPL, द T20 वर्ल्ड कप, एंड लोग टेस्ट मैचेस को भूल जाते हैं. मैं याद दिलाऊंगा सबको. बट ऑफ कोर्स उस साल 2016 में जो IPL जाता है विराट कोहली का, 970 कितने रन? 973. 4 सेंचुरीज थी. उससे पहले विराट कोहली ने आज तक सेंचुरी नहीं मारी थी IPL में. और जब आई तो सीधा 4 आ गई. और इतनी एक्सप्लोसिव. माई परहैप्स फेवरेट IPL 100 फ्रॉम विराट कोहली, वो जो पंजाब के अगेंस्ट जिस साल मारी थी, हाँ वो भी उस साल आई थी. T20 वर्ल्ड कप में तो आई थिंक 2014 से भी बड़ी कैरी जॉब थी. हाँ, आई थिंक वो प्रॉब्ली शायद सबसे बड़ी कैरी जॉब यही देखी है भाई मैंने. मतलब जो जस्ट द शेयर डिफरेंस बिटवीन द बैटिंग क्वालिटी ऑफ विराट कोहली एंड द रेस्ट ऑफ द टीम्स, जहाँ पे उस टाइम पे तो कप्तान भी वाइट बॉल फॉर्मेट के MS धोनी थे, जाके उन्होंने कहा था द रेस्ट ऑफ द बैटर्स हैव टू जॉइन द पार्टी, ऐसे करके जो उन्होंने बोला था. बिल्कुल भाई वो कुछ एक्सट्रीम लेवल ऑफ, मतलब सेमीफाइनल तक पहुंच गई उस बैटिंग यूनिट के साथ इंडिया. वही बहुत बड़ी बात लगती है इन हाइंडसाइट देख के कि क्या बैटिंग सबकी थी और विराट कोहली क्या थी. इवन सेमीफाइनल में क्या बैटिंग थी विराट कोहली की. मेरे इस पे इंस्टाग्राम फीड पे बार बार उसकी रील्स आती रहती हैं. एंड रील्स चौके छक्के मारने की नहीं आती,
बस याद है कि उनने कितनी बार डबल्स लेके वहां पे रन्स कंप्लीट करे थे अपने, मतलब 7-8 बार तो ऐसा था कि उनने डबल्स चुराए थे लिटरली, इस लेवल की उनकी बैटिंग चल रही थी। अजिंक्य रहाणे के साथ अच्छी डबलिंग, वो रनिंग बिटवीन द विकेट्स कर रहे थे, एंड MS धोनी के साथ भी बहुत अच्छी कर रहे थे। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि अब क्या होता है ना, अभी मैंने बात करी IPL की और T20 वर्ल्ड कप की, टेस्ट मैचेस में 2016 में इंडिया ने 4 टेस्ट सीरीज खेली, 4 लगातार टेस्ट सीरीज में 4 डबल 100। भाई क्रेजी, ये मैंने नहीं सुना, कहाँ देखा हमने? हाँ, डॉन ब्रैडमैन ने शायद करा था, मुझे नहीं पता, या अकाउंटेड है भी कि नहीं मुझे नहीं पता ये चीज़, बट 4 लगातार सीरीज में 4 डबल 100, ये भी मुझे स्पेसिफिकली याद है। इट स्टार्टेड विद वेस्ट इंडीज, और ये भी मुझे याद है कि जब वो सीरीज शुरू हुई थी, विराट कोहली ने आती डबल 100 मारी थी, एंड इट फेल्ट लाइक अच्छा ये फॉर्म मतलब हर फॉर्मेट में आने वाला है क्या, कि वैसी वाली फीलिंग आ रही थी। एंड देन इवेंचुअली जिस तरीके से वो हर सीरीज में डबल 100 मार रहे थे, जैसे बाद में इंग्लैंड की सीरीज आई थी इंडिया में, जिसमें एंडरसन ने कुछ कमेंट किया था ना, अश्विन जाके भिड़ा था उससे। उस सीरीज में आई थिंक अश्विन का भी कुछ ऐसा था कि 25-30 विकेट थे उनके, एंड फॉर द फर्स्ट टाइम इंडिया में कोई सीरीज हो रही थी जो कि इंडिया जीती है, उसमें अश्विन को मैन ऑफ द टूर्नामेंट, मैन ऑफ द सीरीज नहीं मिला था। अच्छा, तो विराट कोहली को मिला था। या अश्विन के डेब्यू से जब भी कोई सीरीज इंडिया में हुई थी, तब तक उनको हमेशा मैन ऑफ द सीरीज मिलता था, राइट फ्रॉम हिज डेब्यू सीरीज। दिस वाज द फर्स्ट टाइम जब विराट कोहली ने वो रिकॉर्ड तोड़ा एंड खुद की एक जगह बनाई। वेस्ट इंडीज, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड और बांग्लादेश, इन चारों के अगेंस्ट इनकी डबल सेंचुरीज आई थी। एंड आई थिंक जो पूरा पॉइंट है, जो कि शायद हमने इनिशियली बात करी थी, जैसे लालचंद राजपूत जी जो बोल रहे थे कि ये पेसर्स और स्पिनर्स दोनों अगेंस्ट काफ़ी अच्छा खेलते हैं। जो रिस्क मूवमेंट था इनके गेम में, प्लस ऑब्वियसली विराट कोहली के साथ एवरीबडी एसोसिएट्स वेरी क्विक फीट। तो अब वही है जो तुम कहते हैं कि वो डबल्स कितने अच्छे ले रहे थे। सो दिस इज द एवोल्यूशन ऑफ विराट कोहली। जो उनकी फिटनेस थी, इट हैड फाइनली स्टार्टेड पेइंग ऑफ। दोस 2-3-4 years ऑफ हार्ड वर्क, वो आपको 16 में ना फुल स्विंग पे दिख रहा था। एंड दिस इज द टाइम जब पे विराट कोहली वुड पब्लिकली कम एंड से इन द इंटरव्यूज कि मैं जो जिम में हार्डवर्क पुट करता हूँ, दैट अलाउज मी द लग्जरी ऑफ नॉट थिंकिंग अबाउट अ 6, बिकॉज मैं 3 डबल्स लेके वो चीज़ एग्जीक्यूट कर सकता हूँ जब मुझे छक्के की बॉल नहीं भी मिल रही है तो। एंड उनका जो स्टैमिना था, इट वॉज देयर टू बी सीन बाय एवरीवन। सो हिज फीट बिकेम रियली क्विक, रिस्ट उनकी हमेशा से क्विक थी ही। जो 2 बहुत बड़े टेक्निकल फ्लॉज थे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाला जो मैंने बताया था, बहुत लो रहते थे वो, एल्बो पॉइंट करती थी मिड विकेट की तरफ और मिड ऑन, एंड कहीं ना कहीं जो उनका ट्रिगर मूवमेंट था वो भी, अब वो फ्रंट एंड क्रॉस से बैक एंड क्रॉस हो गया था, जो कि पॉपुलर एक टेम्पलेट जो यूजुअली मैं भी वही यूज़ करता हूँ मोस्टली, कि आप पीछे वाले पैर से थोड़ा साइडवेज मूव करते हो अपनी बॉडी को, एंड देन फ्रंट पैर को लाते हो साथ में। तो वो सारे ट्रिगर मूवमेंट्स में करेक्शंस हो गए थे। जो उनकी बॉडी इतनी फिट हो चुकी थी, अब रिस्ट एंड द फीट आर टू क्विक, तो मतलब स्पिनर्स को बहुत अच्छे से डोमिनेट कर सकते हो। एंड क्योंकि आपका ट्रिगर मूवमेंट फिक्स हो गया अब, तो नाउ आपका बेस इतना स्ट्रॉन्ग है कि आप बैकफुट पे भी शॉट्स खेल सकते हो। तो पेसर्स भी सॉल्व हो गए। जो लेफ्ट आर्मर्स के अगेंस्ट उनका फ्लिक मारते कई बार LBW होते थे, वो भी इस चीज से पूरा सॉल्व हो गया। वो भी क्यों हुआ? क्योंकि पहले फ्रंट एंड क्रॉस का आपका मूवमेंट था, तो आपकी बॉडी ऑलरेडी क्लोज हो चुकी है। फिर आपका सर गिरेगा, और आपको सर गिरते ही जैसे आपका बॉडी वेट ऑस्ट्रम की तरफ गिरा, तो आपका बैट ऑटोमेटिकली लेग साइड पे चलेगा फ्लिक के लिए। जब आपका हेड स्ट्रेट है, फॉरवर्ड गोइंग है, तो आप सीधे बैट से मिड ऑन की तरफ लेफ्ट आर्मर को मार सकते हो। दैट इज द मार्क ऑफ अ ट्रू बैटर, कि अगर आप एक लेफ्ट आर्म पेसर को विद द स्विंग, जो कहते हैं ना ऑन ड्राइव इज द हार्डेस्ट शॉट टू प्ले इन क्रिकेट, ये एक ब्लाइंड स्पॉट पे होता है, तो विच इज वाई लेफ्ट आर्म सीमर्स इनवेरिएबली राइट हैंडेड बैटर्स को ट्रबल करते हैं। एक ही सिर्फ विराट कोहली की बात नहीं है, शुभमन गिल को भी करा है, वो हर जनरेशन में करते हुए आ रहे हैं, बिकॉज वो ब्लाइंड स्पॉट से बॉल आती है हमेशा, आपको ऑन ड्राइव मारनी आनी चाहिए, विच इज़ द हार्डेस्ट शॉट। तो जब विराट कोहली ने अपने स्टांस में करेक्शंस करे, अपनी बॉडी को सही तरीके से पोजीशन करा, बाय दैट टाइम इट एनेबल्ड हिम टू ओपन अ न्यू वैरायटी ऑफ शॉट्स। एंड सो बाय दिस टाइम उनकी टेक्निक ऐसी हो चुकी थी कि इट कैन बी सीमलेसली ट्रांजिशन इनटू वाइड बॉल एंड रेड बॉल क्रिकेट ऑल्सो। हर कंडीशन के लिए इट वॉज द परफेक्ट मैच अभी दिख रहा था। मतलब हम लोग जो अभी देखते हैं कि आजकल यंगस्टर्स कितना ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं कि हम लोग मतलब फॉर्मेट्स तो चलो खेलने को तीनों खिला दो, पर वही बात है आप कितनी जल्दी शिफ्ट कर सकते हो फॉर्मेट्स में। आज T20 है, अच्छा 1 हफ्ते बाद टेस्ट है, क्या आप उसी फ्लो में 200 भी बना पाओगे? T20 में आपने अभी 50 बनाई है, 70 बनाई है, बहुत तगड़े फ्लो में आप लग रहे हो, फिर गेम आपने तुरंत अडाप्ट करा टेस्ट फॉर्मेट के लिए, और अगले हफ्ते आपने 200 मार दी, जो कि बहुत ही मुझे लगता है आज की डेट में भी स्कार्स स्किल है एक,
भाई बहुत डिफिकल्ट है। आप गिनती के 3-4 बैटर्स उंगली पे गिन सकते हो जिन्होंने हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट में 2-3 फॉर्मेट में इतनी अच्छी तरीके से ट्रांजिशन करा है। इवन इन फैब 4 कोई इतना नहीं है जितना कोहली है। ऑल फॉर्मेट प्लेयर तो रोहित शर्मा भी ऑल फॉर्मेट प्लेयर नहीं है वैसे, बट विराट कोहली थे उस टाइम पे। एंड जो हम बातें कर रहे हैं कि 4 सीरीज में लगातार 4 डबल हंड्रेड्स मारी हैं, लेट्स मेक दिस इवन मोर फ्रीकिश फॉर यू ऑल, क्योंकि यहाँ पर इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट 4 डबल हंड्रेड्स, बट उस टाइम पे 34 इनिंग्स में 34 इनिंग्स में सिर्फ उन्होंने 6 डबल सेंचुरीज मार दी। दिस इज ऑफिशियली फॉर मी, ये भी मैं स्टार्टिंग से बोलता हूँ जब से चैनल शुरू हुआ, कि इट इज द स्केरिएस्ट पीक फॉर एनी बैटर दैट आई हैव एवर सीन। हाँ भाई कह सकते हैं। सचिन का भी ऐसा नहीं था कि, ऑल्दो ये एक डाउन साइड भी है कि आपने इतने सारे रन एक ही साइड में मार दिए, इट इज नॉट कंसिस्टेंटली डिस्ट्रीब्यूटेड। सचिन का करियर इतना ज्यादा बड़ा है कि वो एक शायद हम कह सकते हैं इवनली स्प्रेड थे उनके रन, कंसिस्टेंटली रन मारे हैं। बट जो ये 2016 से 2019 का जो फेज है ना, ये 3-4 साल जो है, मुझे लगता है आई थिंक विराट कोहली ने जो बैटिंग यहाँ पे करी है, मोर देन 10,000 इंटरनेशनल रन तो सिर्फ इसी 3-4 साल में थे उनके। I think hardly anyone in the history of cricket has come close. मतलब पीक शायद सबसे ऊपर जो है, वो जो सबसे ऊपर वाली सीलिंग छूना शायद विराट कोहली ने करा है। He was a beast in every sense of the word. इतना ज़्यादा स्कैरी लगते ना एज अ बैटर, अगर आप बॉलिंग कर रहे हो उनको, मेंटली यू आर डिफीटेड बाय द टाइम विराट कोहली हैज कम ऑन द क्रीज। सब छोड़ो, अभी हम इसकी बात भी करेंगे। 2018 की जो बीजीटी हुई थी, द टेस्ट करके एक डॉक्यूमेंट्री है प्राइम पर, ऑस्ट्रेलिया के पॉइंट ऑफ व्यू से। ऑस्ट्रेलिया की है वो सीरीज बाय द वे, और उसके हीरो जो है विराट कोहली हैं एक्चुअली में, अगर आप देखोगे। मतलब सबने पूरी उनकी स्ट्रैटेजी क्या थी, प्लस फिर वो जो कौन टिम पेन थे ना उस टाइम पे, हाँ, उनने भी आके जो बोला था ही इज अ सुपरस्टार, जहाँ पे भी वो जाते हैं। द फनी पार्ट इज द स्टार, एक्चुअल स्टार ऑफ द सीरीज वाज पुजारा। विराट कोहली डिड नॉट इवन हैव दैट ग्रेट ऑफ अ सीरीज बाय हिज स्टैंडर्ड्स, बट द थिंग वाज कंप्लीटली अराउंड विराट। प्लस ये जो 6 डबल सेंचुरी की हम लोग बात कर रहे हैं, 2017 में उन्होंने डबल सेंचुरी मारी थी अगेंस्ट श्रीलंका। उसके बाद ही बिकेम द फर्स्ट प्लेयर टू स्कोर 6 डबल हंड्रेड्स एज अ कैप्टन। इतनी बड़ी बात हो गई थी। एंड ये जो 6 डबल हंड्रेड्स थी, ये 1.5 साल के अंदर आई थी। 1.5 साल में अपने 600 नहीं, 6 डबल हंड्रेड मारी है। और वही 34 इनिंग्स वाला जो तुमने कहा, इतने कम टाइम में सिर्फ ब्रैडमैन ही है जिनने इनसे ज्यादा डबल हंड्रेड्स मारी, एंड वो 8 थी। अब वो मुझे पता नहीं कितने किस कंडीशन में, और सारी की सारी ही इंग्लैंड के अगेंस्ट ही क्या थी मुझे नहीं पता। हाँ, पर मतलब मॉडर्न डे भी तो चलो ये थोड़ा अंडरस्टेटमेंट हो गया, पर मतलब एज फार एज वी कैन रिमेम्बर पिछले 70 सालों में भी, हाँ भाई, किसी ने नहीं देखा कि इस लेवल की पीक 6 डबल हंड्रेड्स 1.5 साल के टाइम में 34 इनिंग्स में, इट इज क्रेजी भाई। बहुत ही एक्सट्रीम लेवल ऑफ फिटनेस चाहिए इस चीज़ के लिए। एंड ये डोमिनेशन में टेस्ट की बात करें, बिकॉज दिस पॉडकास्ट इज अबाउट टेस्ट क्रिकेट, बट क्योंकि ये डोमिनेशन आया है और इंडिया इतना अच्छा परफॉर्म कर रही है, नेचुरली बंदे की ईगो भी इन्फ्लेट होती है। एंड यहाँ से हम लोग वो फर्स्ट हिंट्स ऑफ अनरेस्ट देखना शुरू कर रहे थे। इंटरेस्टिंगली इन हिज पीक इटसेल्फ, जब रवि शास्त्री और विराट कोहली इंडियन टीम को रन कर रहे थे, उस टाइम पे बीसीसीआई के कोई ऑफिशियली प्रेसिडेंट नहीं था, क्योंकि लोधा कमेटी ऊपर से मैनेज कर रही थी पूरी सिचुएशन को। कोर्ट ने ऑर्डर्स दे रखे थे, इसके ऊपर हमने पॉडकास्ट बना रखा है। एंड अपेरेंटली उस टाइम पे ये चीज़ हमने काफ़ी सारे अकाउंट्स को कोट करके बताया भी है उस पॉडकास्ट में, कि कैसे बहुत ज़्यादा पावर दे दी गई थी विराट कोहली और रवि शास्त्री को, टू द पॉइंट कि दे वर वर्चुअली रनिंग बीसीसीआई, ऐसा कई लोग कहते हैं। मतलब देयर आर सम थिंग्स दैट वी हैव हर्ड फ्रॉम गेस्ट्स ऑन आवर शो ऑफ द कैमरा, पर वही बात है कि वी हैव प्रॉमिस्ड देम कि ये चीज़ हम लोग ऑन द कैमरा डिस्कस करेंगे नहीं। बट आपका तो दिमाग खराब हो जाएगा सुन के कि अच्छा ये सब भी हो रहा था क्या उस टाइम पे। इवन जो उस टाइम पे वो पूरा अनिल कुंबले वाली पूरी सागा जो थी विराट कोहली के साथ, उस पे भी हमने पूरी एक पॉडकास्ट बना रखी है डिटेल में। एंड वो चैंपियंस ट्रॉफी पे भी कैसे इफेक्ट पड़ा उस चीज़ का एक्चुअली में, उसमें भी मतलब यू गाइज मस्ट वॉच दैट पॉडकास्ट टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट, कि हम लोग क्यों कह रहे हैं कि शायद थोड़ी एरोगेंस भी आ सकती है, थोड़ी ईगो बूस्ट ज़्यादा हो सकती है सब के चलते हुए। नहीं, और उस टाइम पे वही 2017 चैंपियंस ट्रॉफी वाज द फर्स्ट आईसीसी टूर्नामेंट फॉर विराट कोहली द कैप्टन, एंड इंडिया केम इनटू दैट चैंपियंस ट्रॉफी बीइंग वन ऑफ द फेवरेट्स। जो हमारे वो टॉप 3 थे, धवन, रोहित एंड कोहली। बाय दिस टाइम बाय द वे रोहित शर्मा का भी अब वो आना शुरू हो गया था, जो
यू कुड आर्ग्यू रोहित शर्मा की पीक अब आनी शुरू होने वाली थी 18-19 में। रोहित शर्मा लेट ब्लूमर है भाई अपने career रोहित में। शर्मा का तो मुझे लगता है कि his 30s have been way better than his 20s. yeah. Undisputedly. In fact, people might say कि his 30s have been way better than a lot of people. Like people can say about Virat Kohli as well. Sachin also. Sachin also for that matter, yeah. तो वो भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है बिकॉज 17 चैंपियंस ट्रॉफी के बाद से अगले 2 सालों में 18-19 तक आते आते रोहित शर्मा काइंड ऑफ was matching or even overtaking Virat Kohli in the white ball cricket. Yeah. Red में तो कोई comparison नहीं था. In the ODI format specifically. T20s में तो Virat Kohli was still there. More specifically, correct. और यहाँ पे ना जब ये चैंपियंस ट्रॉफी में हमारा पूरा डिबेकल होता है, हम हारते हैं, अनिल कुंबले को बहुत ही आई बिलीव बहुत ही गलत तरीके से, बहुत ही डिसरिस्पेक्टफुल तरीके से टीम से निकलना पड़ता है, विच वॉज टोटली अनजस्टिफाइड इन माई ओपिनियन. और थिंग्स शुड हैव बीन planned out much better. You would not believe us once, and I would request you कि आप वो पॉडकास्ट जाके देखें कोहली वर्सेस कुंबले का. फाइनल जो था इंडिया पाकिस्तान का, उससे एक दिन पहले रात को मीटिंग हो रही है और विराट कोहली और अनिल कुंबले टॉकिंग टर्म्स पर भी नहीं है. बात उतनी खराब हो चुकी है कि जो सचिन गांगुली एंड आई थिंक लक्ष्मण थे उस टाइम पे, सी क्या था, CAC नाम था ना, क्रिकेट एडवाइजरी कमेटी. हाँ, वो बेचारे मीडिएट करने का ट्राई कर रहे हैं कि यार कल फाइनल है, प्लीज बात कर लो, भी चीज़ों को फाइनल तक रखो. एंड विराट कोहली कह रहे हैं नहीं, मुझे आज ही डिसीजन चाहिए कि ये टीम से जा रहे कि नहीं जा रहे. आई डोंट थिंक इट वाज द राइट थिंग टू डू. बहुत ही काइंड ऑफ कह सकते हो कि थोड़ा अनप्रोफेशनल भी लग रहा था मुझे. फॉर श्योर अनप्रोफेशनल था. एंड वही मैं ये चीज़ बोलूँगा कि अगर ये चीज़ जो है किसी जब ICC टूर्नामेंट नहीं चल रहा होता तब ये चीज़ें बातें हो रही होती. ऑल्दो तब भी वही पॉइंट है कि किस वे में ये चीज़ बोली गई थी, क्या टोन थी, क्योंकि ऐसी भी रिपोर्ट्स थे कि थिंग्स गॉट अ बिट हीटेड. कई रिपोर्ट्स ऐसे भी कहते हैं कि चिल्लाने लग गए थे उस टाइम. वो तो हाँ, आई डोंट नो कितना सच है. पर मतलब वही कुछ रिपोर्ट्स ऐसा कहती हैं. तो वही अगर चिल्लाने वाली बात थी या फिर एनी सॉर्ट ऑफ डिसरिस्पेक्ट, तो आपको अजीब लगेगा कि कभी भी नहीं होना चाहिए उस लेवल पे. बट रिगार्डलेस अगर कोई ICC इवेंट नहीं होता और तब ये बातें हो रही थी, इट वुड हैव बीन अंडरस्टैंडेबल. बट फाइनल है, उसके पहले 1-2 दिन पहले ये सब बातें हो रही हैं एंड आप टॉकिंग टर्म्स पे नहीं हो. दिस वाज हाईली अनप्रोफेशनल फ्रॉम बोथ द साइड्स. मतलब नॉट जस्ट विराट कोहली, बट वही बात है कि विराट कोहली की साइड की बातें कहते हैं ना कि अनिल कुंबले ने तो कहा था कि मैं करूं, रेडी हूं करने को. या आप जो भी कह रहे हो, मैं अपनी तरफ से कदम आगे लेता हूं. आई वुड बी द ठीक करने के लिए मैं सब रेडी हूं. हाँ, बट दूसरे एंड से चीज सही नहीं थी. एंड वो जो चैंपियंस ट्रॉफी हम हारे थे, आई थिंक वी गिव our neighbors a reason to celebrate. वो अभी तक उस पे नाच रहे हैं, वो आज तक वहीं पर अटके हुए हैं. But this was just a hint of some unrest in Indian cricket. ये चीज़ अभी तक सरफेस लेवल पे दिख रही थी, अभी तक एक्सपोज नहीं हुई थी. एंड थैंकफुली अगले साल जब हम जाते हैं 2018 में, this was an iconic year by all means for Virat Kohli and for Indian team. क्योंकि यहाँ पे फर्स्टली साउथ अफ्रीका जाती है इंडिया, एंड ऑल्दो यहाँ पे 2-1 सीरीज हार जाती है, बट देयर वाज सम प्रॉमिस वंस अगेन कि हम लोग, क्योंकि साउथ अफ्रीका में हम लोग आज तक जीते नहीं है. इनफैक्ट धोनी इज वन ऑफ द ओनली कैप्टन जिन्होंने ड्रॉ करी यहाँ पे सीरीज. एक टेस्ट में हम जीतते हैं यहाँ पे, एंड विराट कोहली वंस अगेन एट द पीक ऑफ हिज करियर गेट्स मैरिड, और उसके बाद आते हैं इस सीरीज में एक 50 मारते हैं, एक 40 मारते हैं और एक 150 मारते हैं. आई थिंक पॉइंट पूरा वही था कि डिस्पाइट इंडिया लूजिंग दिस सीरीज, उसके बाद भी जो कुछ लोग अगर अभी भी एग्जिस्ट करते हैं जो कहेंगे कि प्री मैरिज कोहली वाज अ डिफरेंट बीस्ट या समथिंग लाइक दैट, आफ्टर ही जस्ट गॉट मैरिड एंड उसके बाद ही लुक्ड ग्रेट. भाई आई थिंक ये साउथ अफ्रीका सीरीज अगर लोगों को याद है तो इट इज पॉपुलरली रिकॉल्ड फॉर विराट कोहली लुकिंग एज कॉम्पैक्ट एज एवर. टेक्निकली इतना साउंड और इतना कॉम्पैक्ट बैटिंग जो उन्होंने इस सीरीज में करी थी, शायद इससे पहले कभी नहीं करी थी. इतनी अच्छी बैटिंग कर रहे थे इस टाइम पे. एंड नेचुरली टीम भरी 2-1 हारी है, बट अगर आपने 150 भी मार दिए, 50 भी मार दिए, 40 भी मार दिए हैं 3 टेस्ट मैच की सीरीज में, आप यू हैव डन योर जॉब भाई. उस टाइम पर साउथ अफ्रीका से हारते हम लोग 2-1, एंड उसके बाद हमें इंग्लैंड टूर करना था. आइकॉनिक फॉर द एजेस भाई. आई थिंक ये तो हर विराट कोहली फैन जो है या फिर इंडियन क्रिकेट फैन इस टूर से भी ना, मतलब हारे हम लोग अल्टीमेटली 4-1 है सीरीज, पर हम लोग हमेशा ये आई थिंक पीपल फॉरगेट कि कैप्टेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी आप साउथ अफ्रीका में हार रहे हो, फिर अभी आप इंग्लैंड में भी हार गए हो. ये भी एक बहुत बड़ा क्रिटिकल पॉइंट है, इसको भी डिस्कस करेंगे. पर मतलब अभी आज तक टिल दिस डेट इंडियंस जो हैं वो इसको एक सॉर्ट ऑफ एक पॉजिटिव मेमोरी से याद रखते हैं,
क्योंकि विराट कोहली सिंगल हैंडेडली, जैसा भी हमने 2016 T20 वर्ल्ड कप की बात करी, इवन इन टेस्ट सीरीज भाई जिस लेवल की कैरी जॉब थी 2018 में विराट कोहली की इन इंग्लैंड, ओवरकमिंग द पास्ट हॉरर्स, जेम्स एंडरसन जो उनको तंग करा था. सो कमिंग इनटू दैट सीरीज कॉन्टेक्स्ट वही था कि विराट कोहली के दिमाग में वो चीज़ थी. नाउ मैं आई एम परहैप्स एट द पीक ऑफ माई पावर्स, इन अ ग्रेट फॉर्म राइट नाउ. नहीं, प्लस ही वाज पिस्ड ऑफ क्योंकि उन्होंने ऐसा बोला है कि हर एक्सपर्ट ही कहता था कि अच्छा हाँ दिस गाय हैज डन परफॉर्म्ड एवरीवेयर बट इंग्लैंड. तो उन्होंने वही कहा कि ये जो बट इंग्लैंड हर जगह आ जाता था, मतलब मैं हर जगह रन मार रहा हूँ और उसकी कोई वैल्यू नहीं है, अगर मैं इंग्लैंड मारूंगा तो ही वैल्यू रहेगी क्या इस बात की. इसलिए वाज आल्सो काइंड ऑफ पिस्ड ऑफ कमिंग टू दिस सीरीज. और उसके बाद जो होता है वहाँ पर 2014 के जो हॉलर्स थे उनको ओवरकम करते हैं. 593 रन्स इन जस्ट 10 इनिंग्स, 2 सेंचुरी मारते हैं वहाँ पर. मुझे याद है कहीं ना कहीं बार वो 90s पर भी आउट होते हैं इफ आई रिमेंबर करेक्टली. 3 सेंचुरी हो सकती थी उनकी. एंडरसन से एक बार भी आउट नहीं होते यार. ये वन ऑफ द मोस्ट अनरियल कमबैक्स है ना 1v1 डुअल जो मैंने देखा है. अभी मैं कुछ टाइम पहले ही वो जो उनकी एजबास्टन में आई थी 149 जो मारे थे उनने, हाँ, मैं वही हाइलाइट्स ही देख रहा था. एंड उसमें भी आप देखो तो जो विराट कोहली ने एग्जैक्टली बोला इस टूर के बारे में कि व्हाट आर दी ऑड्स, मैं 4 साल बाद सब कुछ ओवरकम करने के बाद बैटिंग करने आ रहा हूँ एंड द गाय दैट आई हैव टू फेस इज एंडरसन पहली बॉल पे ही. अब मैं बस सोच रहा हूँ कि अगर इसने वैसे ही स्विंग डाली तो कहीं ना कहीं मैं आउट ना हो जाऊँ. पर वो पहली बॉल डिफेंड कर पाते हैं. इनफैक्ट उस पूरे इफ़ यू लुक एट इट, वो जो 150 या 149 जो उन्होंने मारी है उसमें जो स्टार्टिंग की 50 है वो जो जितनी भाई कमेंटेटर्स कह रहे थे कि ही इज़ नॉट लुकिंग हिमसेल्फ और ये उतनी बहुत ज़्यादा मतलब रिजर्व्ड होके वो खेल रहे हैं. 3-4 बार वो बचे थे आउट होते हुए. लक एंडरसन की बॉल पे ही 2-3 बार बचे थे वो. 21 पे आई थिंक एक बार ड्रॉप हो गए थे. पर उसके बाद उसके बाद वाली जो 100 आई है या फिर 99 जो आई है वो एकदम पीक थी भाई, वो एकदम फ्लॉलेस थी इनिंग्स पूरी. तो और इसके पीछे भी क्या है, संजय बांगर ने रिवील करा था अभी रिसेंटली कि इस सीरीज से पहले जो उनकी प्रिपरेशन भी थी बिफोर द स्टार्ट ऑफ द टूर 2 हफ्ते तक लगातार उन्होंने कहा था कि वो रोज बैटिंग करते थे, पिच को गीला करके थोड़ा सा डैम्प कर देते थे ताकि बॉल थोड़ा फंस के और थोड़ा सा हवा में मॉइस्चर भी हो तो स्विंग करे बॉल. और सारी बॉलें ऑफ स्टंप के बाहर वाली लाइन पे, फोर्थ स्टंप की लाइन पे, कि वो एब्सोल्यूट कंट्रोल टू नॉट गिव माई विकेट. वो उन्होंने 2 हफ्ते तक लगातार रोज प्रैक्टिस करा था ऑन स्पेशल कंडीशंस, क्यूरेटेड कंडीशंस इन द प्रिपरेशन फॉर दिस सीरीज. एंड द वे इट पेड ऑफ, मतलब आफ्टर दैट 100 जो उन्होंने सीरीज खेली अल्टीमेटली एज अ बैटर, दिस इज द सेकेंड मोस्ट सक्सेसफुल सीरीज बाय एन इंडियन इन इंग्लैंड इन द हिस्ट्री ऑफ द गेम. राहुल द्रविड़ ने 603 रन बनाए थे, 602 रन बनाए थे मेरे ख्याल से. सिर्फ 9 रन पीछे है विराट कोहली. मतलब हम लोग कहते हैं कि इंग्लैंड हैज रादर बीन अ सोर फॉर विराट कोहली, बट ही हैज आल्सो अचीव्ड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पीक्स फॉर एन इंडियन इन दैट कंट्री आल्सो. कितने लोग ही कह सकते हैं. ये पूरी स्टोरी विराट कोहली की ऐसी है कि अच्छा डाउनफॉल आएगा देन आई हैव टू राइज बैक, एंड किस तरीके से राइज बैक करते हैं वही पूरी स्टोरी है इनकी. मुझे पता क्या लगता है, इस पीरियड के जो विराट कोहली हैं 16 से 19 के जो विराट कोहली हैं, ये मुझे लगता था कि एक आर्मर लगा हुआ उनके ऊपर कि कोई चीज़ कुछ एवरी पॉसिबल प्रॉब्लम इन हिज करियर वो इस फेज में उनको परेशान कर ही नहीं सकती. तो अगर उनका सबसे बड़ा कोई क्या कह सकते हैं उसको हम लोग चाहिए, सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट ऑपोजिशन कोई एक कंट्री है जिससे वो कभी रन नहीं मार पाते, इफ़ गॉड वांट्स और अगर उस कंट्री के अगेंस्ट उनको इस फेज में खेलने को मिलता तो वो वहाँ पर भी रन मार देंगे. इन दैट फेज अनबीटेबल सॉर्ट हो गए थे विराट कोहली. क्योंकि उसके बाद 21 में भी रन नहीं है, 24 में बीजेटी में रन नहीं है. इस फेज में ना वो जहां पर भी ज्यादा रन आ रहे थे. तभी हम लोग कहते हैं ना, हम लोग जितने भी महान खिलाड़ियों की बात करते हैं एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम कभी ना कभी ऐसा होता है कि अच्छा एक ना एक चीज़, एक ना एक प्रॉब्लम होती है उनके गेम में जो उन्हें ट्रबल करती है कहीं ना कहीं. बट ये 3 साल के पीरियड में विराट कोहली के सामने लेजेंड जो भी आया, जिस भी टेक्निक के साथ आया, जिस भी ऑपोजिशन, जेम्स एंडरसन जो हैं उनने अभी इंग्लैंड टूर स्टार्ट होने से पहले बोला कि आउट ऑफ द फैब 4 सबसे ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम विराट कोहली अगेंस्ट हुई. कितनी बड़ी बात है कहना, जिनके अगेंस्ट इतनी ज़्यादा उनने निकाले भी हैं काफ़ी सारे, क्योंकि जस्ट बिकॉज ऑफ द शेयर कॉम्पिटिटिवनेस कि क्या विराट कोहली लेके आते हैं, हमेशा ही कम्स बैक. तो जो उनकी पूरी सीरीज रही थी, इसके बाद ही वो नंबर 1 रैंक टेस्ट बैटर बन गए थे. एंड ही वॉज ओनली द 7th इंडियन बैटर टू अचीव दिस फीट. अगर मैं कुछ और चीज़ों की बात करूँ तो ही वॉज ओनली द 2nd बैटर आफ्टर राहुल द्रविड़
to average 50 plus and score 500 plus runs in a series in England and Australia. दोनों जगहों पे क्रेजी फीट है भाई, नॉट इवन सचिन हैज इट. हाँ, एंड मैं वही कहूँगा कि हम लोग 4-1 हारे थे, बट और ये सेकंड कंसेक्यूटिव हमारी डिफीट हो गई थी टेस्ट मैच में. अब ये बात है, एज अ बैटर नाउ देयर वर नो क्वेश्चंस लेफ्ट. विराट कोहली हैड 100 इन ऑल ऑफ द सेना कंट्रीज एंड नॉट जस्ट हंड्रेड्स बट डोमिनेटिंग सीरीज एज अ बैटर. हाँ, या वो बीजीटी न्यूजीलैंड में तो उन्होंने ऑलरेडी मार दिए थे रन. ये वाली इंग्लैंड की सीरीज ऑलमोस्ट 600 रन मार दिए. साउथ अफ्रीका में भी जस्ट मार के आ रहे थे. एज अ बैटर देयर वाज नो लैंड लेफ्ट टू बी कॉन्कर्ड बाय विराट कोहली, बट एज अ कैप्टन आप 4-1 हारते उस सीरीज में. वो कहीं ना कहीं था कि ऐसा नहीं कि इससे पहले हम नहीं हारते थे ओवरसीज. तो क्वेश्चन ये था कि क्या अभी भी वो चीज़ें सेम ही रहने वाली हैं. इतना जो हमने एक अपना ब्रांड ऑफ क्रिकेट चेंज करा है, हाइप बनाई है, फॉर वॉट आर वी, मतलब स्टिल जस्ट ओके विद बीइंग द सेकंड बेस्ट टीम ऑन द पिच व्हेनेवर वी आर टूरिंग ओवरसीज. आई थिंक ये 2018 वाले टूर का तो इंडियंस ऐसे भी याद रखते हैं. ये दिस इज प्रॉब्ली द सेकंड पॉइंट कि क्यों शायद देखिए पॉजिटिव आउटपुट से इसको देखा जाता है, क्योंकि हमने फाइट दिखाई थी हर मैच में. मतलब मैं एक इंस्टेंस बताऊंगा आप लोगों को. विराट कोहली आफ्टर द बर्मिंघम टेस्ट मैच, उन्होंने इंडिया जो थी वो 31 रन से हार गई थी. विराट कोहली ने 149 बनाए थे फर्स्ट इनिंग्स में, एंड सेकंड में 51 बनाए थे. 200 रन बना दिए थे एक टेस्ट मैच के अंदर, एंड उसके बाद भी 31 रन से इंडिया जो थी वो टेस्ट मैच हार गई थी. एंड उसके बाद जो है विराट कोहली अपने होटल रूम में रो रहे थे, एंड ही वाज काइंड ऑफ ब्लेमिंग हिमसेल्फ कि मुझे खत्म करके आना चाहिए था गेम, मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए थी. तो पॉइंट आई थिंक वही है कि हाँ, आई थिंक पॉइंट वही है कि इसलिए भी शायद ये पॉजिटिव था क्योंकि इंडिया ने विश्वास करना स्टार्ट कर दिया था कि हम लोग जीत सकते हैं. एंड वो वही बात है कि वो उस चीज़ को कॉन्कर करने में, वही अगर हम लोग 21 की बात करें, जिस तरीके से हम लोग बीजीटी जीते थे अल्टीमेटली विदाउट विराट कोहली, विद दीज यंग गाइज, अगर ये फाउंडेशन ले नहीं होती आती पिछले 5 साल से, तो चांस ही नहीं था भाई हमारा कि हम जाके विश्वास भी रख पाएं कि हम लोग जीत पाएंगे. तो वो पूरा आई थिंक ये पूरी प्ले टू विन वाली मेंटालिटी, हाँ, इन मेकिंग था सब कुछ कि हम धीरे धीरे ट्रांजिशन हो रहा है हमारा उस मेंटालिटी पे. और फाइनली उस चीज़ का हमें रिवॉर्ड मिलना शुरू होता है जब उसी साल एंड में हम लोग को ऑस्ट्रेलिया टूर करना था. एंड ऑस्ट्रेलिया वर जोल्टेड बाय अ बिग शॉकर जब सैंड पेपर गेट के चलते हुए डेविड वार्नर और स्टीव स्मिथ को बैन कर दिया जाता है. एंड इट वाज एन ऑस्ट्रेलियन टीम विच वाज हर्ट और थोड़ा सा स्ट्रगल भी कर रही थी. ऑन दी अदर हैंड इंडिया अंडर विराट कोहली वाज अ टीम जो कि, पता ये चीज़ है भाई, हम साउथ अफ्रीका में हारे उस साल, हम इंग्लैंड में हारे, लेकिन तुम प्रेस कॉन्फ्रेंस सर सुनना उस टाइम पे रवि शास्त्री विराट कोहली की, वो रूथलेस, पता है एक्चुअली में विराट कोहली की तो शक्ल भी लगता था भाई देखो उस टाइम पे, कि रूथलेस है, तो लगता था जर्नलिस्ट को ही मार देगा जाके कुछ. पता है देयर वाज सम सॉर्ट ऑफ एक अलग ज़ेन होता है भाई. आई थिंक एक ज़ेन में था वो, एक लगा था भाई कि अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस था, मतलब एक स्ट्रेट फेस. हाँ. और उसके साथ ही हर बात करना. हाँ. कि उन्हें पता है कि भाई तुम लोग डर रहे हो हमसे. हाँ. कायदे से हम लोग यहाँ पे अपर हैंड लेके आए हैं, पैसिवली इम्पोज कर दिया आदमी बिना कुछ बोले. विराट कोहली की शक्ल पे वो चीज दिख रही थी. एंड कमिंग इनटू दैट सीरीज आल्सो, उनके अगर आप प्रेस कॉन्फ्रेंसेस सुनोगे तो वही था कि वी जस्ट हैव द बिलीव कि हम कहीं भी जाके जीत सकते हैं. अब भी आप 2 जगहों पे हार के आ रहे हो और आप ऐसे स्टेटमेंट्स दे रहे हो. इमेजिन द कॉन्फिडेंस इन द कैप्टन एंड द होल टीम. और वो सीरीज वंस अगेन आई वुड हाईली रिकमेंड, शाउट आउट टू Amazon प्राइम जो उन्होंने वो सीरीज निकली द टेस्ट. आप सब छोड़ा वो जाकर देखो, और उसमें विराट कोहली का जो ओहदा है जो दिखाया गया है, एक बार वो देखना. हिस्टोरिक सीरीज बिकॉज इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम विंस अ टेस्ट सीरीज इन ऑस्ट्रेलिया. फर्स्ट एशियन टीम. विराट कोहली ने भी एक सेंचुरी मारी थी, एंड वो बहुत ही पॉपुलर सेंचुरी जिसमें वो अपना बैट को दिखा के सेलिब्रेशन करते हैं. ऑल्दो उसके बाद उनकी सेंचुरी नहीं आती है, बट द वे ही लेड द टीम, मतलब अभी तो हम कहते हैं कि रन आ रहे हैं लेकिन कैप्टनसी पे रिजल्ट नहीं आ रहे. नाउ यू सॉ सेंचुरी प्लस यू वन द सीरीज. चेतेश्वर पुजारा ने क्या सीरीज खेली थी भाई, मजा आ गया था देख. वही स्टैंड आउट प्लेयर वही थे वो. पर वही बात है कि आज के टाइम पे भी वही बात है ना कि एक प्लेयर का इतना बड़ा रेपुटेशन होती है, प्लस द वे ही कैरीज हिमसेल्फ लाइक अ सुपरस्टार, कि आप अभी भी 2018 की बीजीटी याद, शायद मेन खिलाड़ी जो आपको याद रहेगा वो विराट कोहली रहेंगे. वो आइकॉनिक वो सेलिब्रेशन 25th 100 थी उनकी वो आइकॉनिक सेलिब्रेशन था भाई. वो 2018 में आई थी. हाँ, अगले 7 सालों में से 5 ही सेंचुरी. या वो भी डिस्कस करना हमें कि कैसे उनका डाउनफॉल होता है पूरा.
बट आई थिंक वही बात है कि एज अ पर्सनैलिटी देखा जाए तो विराट कोहली अभी भी एकदम वो अपनी पीक लेवल पे थे. एंड ओके, दिस इज द टाइम जब ऑफिशियली पूरा का पूरा इंडिया अब उनकी पर्सनालिटी को पसंद करने लग गया था. हाँ या पूरा एकदम आंख बंद करके कि अब वो जो भी कर रहे हैं वो सब सही है, कि क्या एग्रेशन है यार, क्या ये है वो है. ये सेम लोग विराट कोहली को उनके करियर के स्टार्टिंग में गाली दिया करते थे. या विराट कोहली ने उन सबको पलट दिया था. इट इज़ वंस अगेन अ टेस्टमेंट टू हिज लेगेसी, कैसे उसने पूरा वो कल्चर चेंज कर दिया. हाँ एंड दैट शेयर विल की भाई, आप उस सीरीज का अगर आप वंस अगेन आप देखोगे ना डॉक्यूमेंट्री, टिम पेन वगैरह बोल रहे थे कि कैसे हम लोग ने डिसाइड किया था ड्रेसिंग रूम में कि हम विराट कोहली से एंगेज ही नहीं करेंगे. चुप रहेंगे एकदम. या लुक एट द 180 डिग्री टर्न Yeah. इन देयर कल्चर कि हम ऑस्ट्रेलिया अपने घर पे खेल रहे और स्लेजिंग ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता. टू द पॉइंट कि अब हम एकदम चुप रहेंगे, हम एंगेज ही नहीं करेंगे, बिकॉज अगर हम स्लेज कर देंगे तो ये और अच्छा खेलने लग जाएगा. दिस इज व्हाट विराट कोहली डिड. सबसे बड़ी बन थी आई उनकी. थिंक ये तो जेन्युइनली आई डोंट थिंक आई हैव हर्ड दिस अबाउट एनी अदर प्लेयर. या क्योंकि स्लेजिंग हैज ऑलवेज बीन समथिंग कि अच्छा डिस्ट्रैक्ट करो एंड कुछ ना कुछ करके आउट करो. इट हैज ऑलवेज बीन समथिंग जिससे हेल्प होती है टीम्स की. पर अगर आप किसी खिलाड़ी को देख के आप कह रहे हो भाई इससे तो एंगेज ना ही करो तो ही अच्छा है, तो वो आपके अगेंस्ट स्टैचर की I have never seen any batter thrive on sledging as consistently and as perfectly as Virat Kohli. हाँ In my personal हमारा नेगेटिविटी को यूज करके चैनलाइज करके अपने लिए बेटर करना. ईगो पे लेके उस चीज को एग्जीक्यूट कर देना. हाँ इतना कंसिस्टेंटली 15-20 साल तक तीनों फॉर्मेट में मुझे नहीं लगता किसी और बैटर ने करा है. या तो आई थिंक वो 2018 अगेन टेस्ट में एक बहुत बड़ा लैंडमार्क था इंडियन क्रिकेट के लिए. आज के तक हम लोग याद रखते हैं उस चीज़ को. बट अगले साल आना था वर्ल्ड कप एंड 2019 में इंडिया सफर्स अनदर बिग हार्ट ब्रेक. एंड मतलब प्रॉब्लम मैसिव, एग्जैक्टली द वर्ड, क्योंकि लोग 23 वर्ल्ड कप कहते हैं, लोग 2003 वर्ल्ड कप कहते हैं, एंड काफ़ी लोग आज तक अगर एक और वर्ल्ड कप रहा है तो 2019 वर्ल्ड कप रहा है. क्योंकि इंडिया गई थी एकदम फेवरेट्स की तरह. एंड अगेन टॉकिंग अबाउट द पर्सनैलिटी, जिस तरीके का रिसेप्शन था वो भाई, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रिसेप्शंस एवर मिलने आई थी. एंड वो पब्लिक रोड शो हुआ था उनका. विराट कोहली के तो उस टाइम पे लगता था कि इंडिया में हो रहा है क्या. हाँ एग्जैक्टली. टूर्नामेंट पूरा जो उनको चेयर मिलता था. एंड वन सेकेंड जो पर्सनालिटी थी उस टाइम पे, वो विराट कोहली की पर्सनालिटी आफ्टर 2020 आई थिंक हैज चेंज्ड सिग्निफिकेंटली. हाँ आई थिंक उस फेज में 2-3 साल के लिए ना, तो ही वाज एन एब्सोल्यूट रूथलेस किंग, ऐसी फीलिंग आती थी. एंड वंस अगेन वहाँ पर भी जिस तरीके का वो वर्ल्ड कप हुआ था 2019 वर्ल्ड कप के ऊपर भी हमने एक बहुत डिटेल पॉडकास्ट बनाया पूरा 2-2.5 घंटे का. चेकआउट करिएगा उसको. बहुत सारे रीजंस थे. वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस फॉर द फेलियर ऑफ इंडियन टीम इन दैट वर्ल्ड कप वाज द मैनेजमेंट एंड द लीडरशिप. जो प्लानिंग हुई थी, जो टैक्टिकल प्ले था, इट वाज वेरी क्वेश्चनेबल. मिडिल ऑर्डर में जिस तरीके से आपने ट्रीट करा गया था. एक बहुत इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन हमने क्या निकाली थी उस पॉडकास्ट से कि जो 9-10-11 मैचेस खेले थे लोग, नॉट इवन अ सिंगल गेम जहाँ पे कंसिस्टेंटली पूरा बैटिंग ऑर्डर सेम रहा हो. ऑर्डर या टीम, हर एक मैच में या तो टीम बदली या तो बैटिंग ऑर्डर बदला. दिस इज अनहर्ड ऑफ. तभी आई थिंक 19 वर्ल्ड कप हारने के बाद थोड़े बहुत क्वेश्चंस थे विराट कोहली पे कि वाइड बॉल की कैप्टेंसी इनकी कैसी है. क्योंकि आई थिंक 18 में ही रोहित शर्मा के अंडर हम लोग एशिया कप भी जीत गए थे. सेकेंडली 19 वर्ल्ड कप में 5 सेंचुरी रोहित शर्मा मारते हैं. दिस इज द टाइम जब टेबल्स अब दोबारा टर्न होने शुरू हो गए थे इन फेवर ऑफ रोहित शर्मा. विराट कोहली का यहाँ से अब लल पीरियड आने वाला था एंड रोहित शर्मा वाज गोइंग टू फ्लरिश. साथ ही साथ मुंबई इंडियंस की तरफ से वो 4 ट्रॉफीज जीत चुके थे. 2020 में आई थिंक 5th ट्रॉफी आई थी. एंड क्वेश्चंस थे, मैं तुम यार ये सोचो आज के डेट में श्रेयस अय्यर ने एक फाइनल जीता और एक फाइनल में आए, तो लोग कह रहे हैं कप्तान बनाओ. एक बंदा 4 IPL ट्रॉफी जीत चुका है तो लोग कहेंगे नहीं. आई थिंक अब लोगों को समझ में आएगा कि 4 IPL ट्रॉफी जितना कितना अब्सर्ड है. आई थिंक जस्ट बिकॉज विराट कोहली द वे ही वाज परफॉर्मिंग, एंड वही बात जो है ना कि एक खौफ बना दिया था इंडियन टीम का हर जगह, हर टीम की आंखों में. उसके चलते हुए प्रॉब्ली भी समवॉट हमने कहीं ना कहीं इग्नोर करना भी ठीक समझा कि ठीक है अगर कुछ प्रॉब्लम्स हैं वाइट बॉल कैप्टेंसी में, इट्स फाइन, हम लोग एटलीस्ट हमारा वो रिस्पेक्ट तो बनी हुई है ऊपर. प्लस रोहित शर्मा ने भी रिसेंटली एक इंटरव्यू में कहा है, अभी 1-2 महीने पहले आया था, कि मेरे थे एस्पिरेशंस कप्तानी के उस टाइम पे, लेकिन आई काइंड ऑफ फेल्ट कि शायद अब वो ट्रेन निकल गई है. बहुत लेट आई मेरे करियर में, मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं करा था. बट हाँ थोड़ा था उस टाइम पे कि मैं भी चाहता था कि कप्तान बने, विच इज ओनली नेचुरल. बट इस वर्ल्ड कप के आते आते ना चीज़ें काफ़ी बदलने वाली थी, बिकॉज अब 2 ICC टूर्नामेंट्स हो चुके थे जहाँ पे इंडिया एब्सोल्यूट फेवरेट्स थी. 17 का चैंपियंस ट्रॉफी
2019 का वर्ल्ड कप जहाँ पे इंडिया ने बॉटल करा था लिटरली, चोक कर गए थे लिटरली। और उसी साल साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट उन्होंने अपना करियर बेस्ट टेस्ट का स्कोर करा था 254 नॉट आउट। तो कोहली द बैटर वाज स्टिल एट द टॉप 2019 तक। एंड क्या कहूँ, मतलब मैं यहाँ तक हम बातें करें तो टू सम अप तरीके से इसको सम अप इससे करा जा सकता है कि फैब फोर जो हम लोग कहते हैं, हाँ ये बोल रहा था। विराट कोहली ने 27 सेंचुरी पे थे उस टाइम पे, हाँ। उसके पीछे स्मिथ थे सेकंड पे 26, देन विलियमसन एट 23 एंड देन रूट एट 17। 10 सेंचुरी पीछे थे। 27 सेंचुरीज उनने 2019 तक मार दी थी विराट कोहली ने। आई थिंक सबको लगा था कि सचिन का रिकॉर्ड फॉर श्योर ब्रेक होने वाला है, पक्का, अगर ये खींचते उस लेवल तक करियर। एंड उस टाइम पे तो ये भी था ना भाई, आई डिसएग्री। आई थिंक टेस्ट में तभी लोगों को क्वेश्चंस थे कि हो पाएगा नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपको अभी भी कितनी 24 सेंचुरी और मारनी है, सॉरी 25 सेंचुरी और मारनी है। तो 25 सेंचुरी 2000 ऑलमोस्ट आधी, यू आर ओनली हाफ वे थ्रू। एंड बाय 2019 विराट कोहली वाज 30। चलो टेस्ट का तो नहीं, पर इंटरनेशनल तो नहीं 100 सेंचुरीज वाला वो भी था कंटेंशन में। वो कह सकते थे। ओडीआई में जिस तरीके से वो जा रहे थे, मतलब इवेंचुअली ही ब्रोक द रिकॉर्ड आल्सो ओडीआईज का, सेंचुरीज का। बट हाँ भाई, मतलब उस टाइम पे जेन्युइनली था। अभी भी तुम देखो तो 80 तो क्रॉस कर ही गए। हाँ। इन पिछले 5 सालों में अगर आप टेस्ट में 3 की जगह 10 सेंचुरी भी कर देते, अभी ही वुड हैव बीन सिटिंग एट अराउंड 90 हंड्रेड्स। हाँ। और यू वुड बैक के अगले 3 सालों में वो, मतलब हर साल अगर 2-2 सेंचुरी भी और आई होती ना, तो भी हम लोग 90s में होते हैं इस टाइम पे। और वही बात है कि लास्ट 9 सेंचुरी आई थिंक फिर लोग कहते हैं कि भाई अच्छा खासा चांस है कि विराट कोहली तोड़ सकता है आराम से। मतलब इस वक्त ही कुड हैव बीन इन 90s हाँ नंबर ऑफ सेंचुरीज की बात करें तो। और ये जो हमने 2019 की बातें करी हैं, आई थिंक ये था उनका पीक। और अब यहाँ से हम अपने नेक्स्ट सेगमेंट पे चलते हैं, व्हिच इज द फॉल फ्रॉम द क्राउन। जो एक अनएक्सपेक्टेड डाउनफॉल आता है विराट कोहली का। ये भी मैं चीज़ बहुत बार ऑन रिकॉर्ड कही है कि इस फेज़ में 16 से 19 के फेज़ में जब विराट कोहली बैटिंग करने आते थे ना, तो ये जैसे कि मैंने अभी कहा कि स्कैरियस्ट पीक ऑफ एनी बैटर। एक और एक नोशन जो मुझे लगता है दिल में कि लॉ ऑफ एवरेजेस का हिट ही नहीं करता क्या इस इंसान को। 3 साल तक तो बिल्कुल ही कुछ नहीं हिट हुआ ना। मुझे याद है यार, एक ओडीआई सीरीज थी वेस्ट इंडीज से, उन्होंने 3 ओडीआई में 3 सेंचुरी मार दी थी भाई साहब। ऐसा लगता था जब भी बैटिंग करने के लिए आ रहे हैं कि लॉ ऑफ एवरेजेस तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। पिछले 5 मैच में से 300 है, अगर कभी ना कभी तो आदमी 0 पे आउट होगा। हो ही नहीं रहा है। फिर 50 फिर 100। एक सीरीज थी आई थिंक ऑस्ट्रेलिया अगेंस्ट थी, होम सीरीज थी, यानी एशियन के पीक पीरियड में आई थी, जहाँ पे 100 मारते हुए रह गए थे। उसमें आते हैं पोस्ट मैच में रवि शास्त्री कहते हैं, रवि शास्त्री नहीं कोई और थे, वो कहते हैं कि यू मिस्ड आउट ऑन अ सेंचुरी। तो 2 और टेस्ट मैचेस थे उसके बाद, कहते कोई नहीं मैं अगले 2 टेस्ट मैच में कर दूंगा, और उन्होंने दोनों में सेंचुरी मार दी। दोनों में सेंचुरी मार दी। ये क्या तरीका है भाई। वो मुझे लगता है कि उस वक्त कि जुबान पे सरस्वती जी बैठी हुई हैं। हाँ, जो बोलोगे आप वो हो जाएगा। एंड सो उस टाइम पे ना कोई ये कॉन्टेम्पलेट भी नहीं कर सकता था कि जो बंदा 3 मैच में 300 मार दे रहा है, वो अब 3 साल में भी 100 नहीं मार पाएगा। ये अच्छा, विराट कोहली के करियर्स के भी ना एक्सट्रीम्स ही हैं। अगर हम ये स्कैरियस्ट पीक की बात कर रहे हैं, तो ये द मोस्ट अनएक्सपेक्टेड डाउनफॉल भी विराट कोहली का ही है। अगर मैं बहुत एक ऑनेस्ट और हार्श तरीके से आपको ये सच बताऊं तो, बिकॉज